अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और टीवी लाउंज के इस 20th एपिसोड के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। और टीवी लाउंज का फॉर्मेट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि टीवी लाउंज में हम लोग कुछ ऑनगोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और इस शो में मेरा साथ देते हैं मेरे कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड्स। सो सबसे पहले चलते हैं हम अपने उस बेस्ट फ्रेंड के पास जो बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहतशाम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एंड हाउस योर रमज़ान गोइंग? 15 रोजे हो गए, निस्फ रमज़ान हो गया। जी बिल्कुल, निस्फ रमज़ान हो गया और शुक्र अल्लाह का, अच्छे अल्लाह का है। बड़ा करम है। 10वें रोजे के बाद थोड़ा सा जाके ना एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन 15वें 16वें तक ना आप दोबारा उसको रीगेन कर लेते हो। हाँ, आपको पता होता है कि एक ह्यूज पाइल आप कवर कर रहे हो और बाकी थोड़ा सा पीछे रह गया। प्लीज ईद की खुशी और वो कपड़ों वो का तो वो है, भी वो तो होता ही है। तो इसी खुशी में हम अपने एक और बेस्ट फ्रेंड को साथ इंगेज करते हैं। ये जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनका नाम भी आप लोगों को अच्छे से पता है, इनके नाम पे ही हमने चैनल का नाम भी रखा है। ये है अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अरसलान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। मेरी एनर्जीज आज थोड़ी डाउन डाउन लग रही है, लेकिन आई ट्राई के फुल जो है एनर्जी से पैक शो। लेकिन ये चीज deliver कुछ करता समझ हूँ। में नहीं आई। पिछला शो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया। Yes. उसके ऊपर ऑडियंस का इतना अच्छा प्यार वो आप आया। नहीं थे ना? हाँ। ऑल राइट। नहीं, इंशाल्लाह इस दफा भी आएगा, इस दफा भी आएगा। अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ, चलो देखते हैं इस बार आप लोगों का मैजिक काम नहीं करता नहीं, है। आई एम किडिंग। नहीं, आपको हमने पिछले वीक बहुत मिस किया। थैंक यू। वो जो एक टीवी लाउंज को एक जोड़ने वाला एक बंदा होता है ना, वो आप है। अच्छा, हम तो बड़े बिखरे बिखरे सी बातें बड़े कर रहे बिखरे, हैं, बड़ी असल बिखरी। बड़ी लग रहा था कि हमने शो अच्छे से किया ही नहीं है, क्योंकि नहीं, उसमें आई सॉ योर शो और Yeah. मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम लोग को उस टाइम हमें वो एक satisfaction नहीं हुई, एक वो मेरा ख्याल है completeness ये in चीज show होता है ना में। कि हमने थोड़ा वो एक लोड डिवाइड किया होता है कि ये कर लेगा, ये कर लेगा, तो वो थोड़ा सा जरा होता है। बट आई थिंक द एपिसोड वाज अमेजिंग और उसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू तो हमारे व्यूअर्स को ही जाता है बहुत ज्यादा। कि जिन्होंने Thank you हमें so much. इतना प्यार दिया हमेशा, और वो हमें देते हैं और देते आए हैं, और अब प्यार मेरा ख्याल है बढ़ रहा है। इंशाल्लाह। तो ये रमजान हमारे लिए तो बड़ा लकी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ठीक very, है, very. तो अभी हम लोग अपने शो का करते हैं बाकायदा आगाज, और बाकायदा आगाज से पहले हम लोग चलते हैं अगेन एहतशाम की तरफ और एहतशाम से पूछते हैं कि आज हम कौन से ड्रामास को डिस्कस करें। आज हम अपने रेगुलर ड्रामास को डिस्कस करेंगे, रमजान के ड्रामास को डिस्कस करेंगे। रेगुलर ड्रामास में हमारे पास सबसे पहले वो है बादशाह बेगम। मेरे ये लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट में हमेशा मेरे जहन से निकल जाती है। बादशाह बेगम, दोबारा मेरे हम सफर और इश्क ला, जो तुम दोनों करोगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने छोड़ दिया, मैं लास्ट एपिसोड में बताया था। ठीक है। उसके बाद सिनफे आहन और संगे माँ, और रमजान के ड्रामे में से 2 ड्रामे हम डिस्कस करेंगे। परिस्तान हमने ड्रॉप कर दिया। परिस्तान हमने ड्रॉप कर दिया था। हम आपकी तुम और से के चौधरी बगैर। इंसान। अच्छा, मेरी से के बगैर मेरी आप वैसे अगर कहेंगे तो हम opinion भी- देखेंगे। नहीं, मेरा ओपिनियन भी यही था। मुझे भी परिस्तान जो है ना वो उतना इक्वली नहीं Engaging नहीं था। नहीं It लगा was ना। very boring. कनेक्ट नहीं कर पाता कोई It भी is ना। very boring. It was नहीं, बट अभी मैंने भी चल कमेंट रहा है। सेक्शन में देखा था कुछ लोगों को वो ड्रीम सीक्वेंसेस बड़े पसंद आए। हाँ, पता नहीं, हमें तो नहीं आए, वो रेलेवेंट भी नहीं लगते, मतलब चलो fake ओपिनियन fake लोगों से। का डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपना रिव्यू नहीं, डिस्कशन का Discussion, स्टार्ट। it's not review. डिस्कशन का स्टार्ट, और डिस्कशन के स्टार्ट में हम लोग सबसे पहला ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं विच इज बादशाह बेगम। जी। और बादशाह बेगम को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अपनी बादशाह बेगम के पास। जबान अगटवा दूं खादने वाला। कैसा ड्रामा था? अच्छा, इस वीक बादशाह बेगम मेरे लिए तो रेगुलर ड्रामास में हाँ, मेरे लिए टॉप पे है। ऑब्वियसली या मतलब Agree. बहुत सारे लोग नहीं उसको पसंद कर रहे, बट फॉर मी आई लाइक सच ड्रामास जिनमें अगर ड्रामा है तो वो ड्रामाई फील आ रही है कि हर चीज इज वेरी ड्रामेटिक, और चीज मतलब मुझे ऐसे ड्रामास पसंद है। सबसे पहले जो एपिसोड स्टार्ट होती है, वो जो सीन आता है, वो जो एरियल शॉट है ऊपर से जारा का और अली रहमान का, जो कश्ती में वेरी कश्ती में बैठे, ब्यूटीफुल, और जितना खूबसूरती से वो शॉट लिए। अब ये है चीज कि इतनी आप डाइवर्सिटी और इतनी आप नई चीजें लाए ड्रामों में कि हम देखना चाहते हैं। हम भी एक नई नई चीजें, नए नए एंगल्स, फ्रेम्स अब आवाम चाहती है, क्योंकि चीजें टेक्नोलॉजी वाइज इतनी एडवांस हो चुकी हैं। अब हम अब विजुअली भी चीजों को देखना पसंद करते हैं। पहले ड्रामे 4 दीवारी में बन चार जाते थे, दीवारी लोग में, एक पसंद कमरे करते में थे। एक वही शूट हो रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की चीजें देखने को और मेरे अच्छी ख्याल लगती में हैं। इस चीज का क्रेडिट खिजर इदरीस जो डायरेक्टर है उनको जाता है। उन्होंने लापता में भी ये किया था कि बहुत सारे आउटडोर जो है ना सीन्स बहुत ज्यादा थे लापता में, इसमें भी हैं। और बड़ा खूबसूरत उन्होंने फिल्मी और ड्रामा को मिक्स करके किया।
बाकी अगर मैं बात करूं तो मुझे इस दफ़ा जो पसंद आई वो ज़ारा की एक्टिंग, वो तो है। स्पेशली द लास्ट सीन, मुझे उसमें उनके जो एक्सप्रेशन, मैंने ज़ारा को बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो जो एक ड्रामा था उनका दीवारे शब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीवारे शब ना ही आप ज़बाइश की बात कर रहे हैं, खामोशी और खान जो है उसमें ज़ारा का एक्टिंग का यूजुअली लोग कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा दिखाई, लेकिन बट आई फेल्ट कि मुझे इस ड्रामा में उनकी एक्टिंग एक डिफरेंट एंगल से नज़र आ रही है और एक बड़ी अच्छी लग रही है, एक अच्छी एक्टिंग वो फील भी हो रही है, स्पेशली जो जब वो फादर के साथ बैठे होते हैं वो सीन के जो वो वाला भी, और फिर वो जो उसकी बादशाह बेगम के साथ कन्वर्सेशन होती है वो भी। अगेन आई से यासिर हुसैन ने भी इस दफ़ा बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी। एंड जो चीज़ इस ड्रामा की ड्रामाई चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है वो उसका बैकग्राउंड स्कोर है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल इट वाज वेरी गुड, बट दैट्स इट। So you like the drama overall? आई लाइक द ड्रामा। मुझे ड्रामे की स्टोरी जो आगे जिस तरह से चल रही है, बट मुझे एक सवाल मेरा रह गया, जिस तरह उसने जबान काटने वाली चीज़ को तो उसने कह दिया कि वो गुलनार की जबान नहीं काटेगी, वो जो है आज से बादशाह। मुझे वो उस चीज़ की समझ नहीं आई कि जो 14वीं की रात को जितनी भी बेटियां पैदा हुई उसका उसने क्या डिसीजन लिया, वो मेरे लिए थोड़ा वीक। वो हाथ रख देती है ना, सरप्रस्ती उनकी फिर कर देती है, क्योंकि वो उसका पता होता है ना कि वो उसको हाकिम भी बता देती हैं कि इनका तुम देख लो कि बाद में होगा क्या, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो यू हैव टू, एक ट्रेडिशन है उनकी। अच्छा, मुझे लगा था कि वो कुर्बान कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा यही था कि उनकी कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। तो अभी होना वही है मेरे ख्याल में, वो बच्चे अभी या शायद बताएं बाद में जाके कि उसको डिसीजन लिया हो। उसका डिसीजन नहीं, वो डिसीजन मेरे दिमाग में रह गया। अदरवाइज मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है एंड इट्स वेरी एंगेजिंग। ऑलराइट, सो अभी हम बाकी डिस्कशन के लिए चलते हैं अपनी पुरानी बादशाह बेगम हाकिम बी के पास। जी मोहन, आप बताएं। अरसलान की बात से मैं एग्री करूंगा, ये बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा ड्रामा है। और इसमें डायरेक्शन मुझे बड़ी पसंद है। एक सीन का जिक्र अरसलान ने कर लिया, कश्ती वाला। इसके अलावा एक सीन है जब सारी औरतें अपने बच्चों को जो कि 14वीं रात को पैदा हुए उनको उठा के गली के अंदर लेके जा रही होती हैं और सामने चांद नजर आ रहा होता है। वो भी सीन बड़ा खूबसूरत था, और वो ड्रामे का सीन है, वो किसी सीजन का या किसी मूवी का सीन लग रहा था, नेटफ्लिक्स टाइप ना, बड़ी प्यारी उससे वाइब आ रही थी। उसके अलावा जहां तक अरसलान ने ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग की बात की, और ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग इस ड्रामे में बाकी बहुत अच्छी है। बाकी जिन ड्रामों का हमने जिक्र किया, जैसे दीवारे शब हो गया, या दूसरा जो आपका फेवरेट था क्या नाम है, ज़बाइश, उसमें उनकी एक्टिंग में ना एफर्ट नजर आती थी, एफर्टलेस एक्टिंग नहीं थी। तो एक्टिंग अच्छी वही होती है जो एफर्टलेस हो, तो इसमें ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग जो है वो एफर्टलेस है। बाकी बख्तियार बहुत हैंडसम है, क्या ख्याल है आपका? दोनों बहनें उस पे मरने लग गई हैं बख्तियार पे। हाँ, बख्तियार पे मुझे नहीं समझ आती कि उसमें क्या है ऐसा कि नॉर्मल सा लड़का है, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला और छोटा सा फोटोग्राफर है, और हर कोई उसके ऊपर मर रहा है। और रोशन आरा तो कह रही है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हूँ, तुम जो है बस मेरे से शादी कर लो और जहाँ आरा को छोड़ दो। एपिसोड बीच में थोड़ी ड्रैग हुई थी, जब हाकिम भी बादशाह बेगम को ज़ारा नूर अब्बास को बता रही होती है कि ये खंजर ऐसे है, ये वैसे है, ये मौत है, तो थोड़ा सा ड्रैग लगा मुझे सीन। अदरवाइज वो कन्वर्सेशन अच्छी थी, और मुझे ज़ारा नूर अब्बास के बादशाह बेगम बनते ही जो उन्होंने डिसीजन लिए वो बड़े पसंद आए कि जो जुबान है उसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ, इसकी मैं जुबान नहीं काटूंगी। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। सो ओवरऑल यू आर लाइकिंग द ड्रामा? आई एम लविंग द ड्रामा ऑलरेडी। ऑलराइट, सो मेरा अपना ओपिनियन भी कुछ इसी तरह का है। मुझे एक तो ये कि वो जो एक चांद वाला सीन था ना, जिसमें वो बच्चे लेके बाहर निकले थे, मुझे इस तरह लगा जिस तरह वो अपने बच्चे कैसर को देने लगे, क्योंकि उसने अपने को मार दिया था उसको। तो मुझे इस तरह लगा शायद ये लेडीज निकली हैं और ये कंफ्यूज करेंगी कि इनमें से पता नहीं किसका बच्चा है जो बादशाह बेगम का। तो मुझे वो लगा, बट देन वो उसको हाकिम के पास ले गई और उनसे वो वाली सारी बात की। फिर मुझे इस ड्रामे के अंदर एक चीज़ ये अच्छी लगी है कि नॉर्म्स को भी तोड़ा जा रहा है, कि बख्तियार ने खुद इजहार कर दिया है शामिर के आगे कि आई लाइक योर सिस्टर और मैं निकाह करना चाहता हूँ, और ये जो भी चीज़ होगी मजहबी तरीके से होगी। तो अब अपकमिंग टीजर में भी उन्होंने ये दिखाया कि वो वाकई ही स्टीरियोटिपिकल उन ग्राउंड्स को तोड़ना चाहते हैं, कि बदलना चाहते हैं वो पीनापुर को। मुझे साजिद गुल की ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, आई है जब भी उनका कोई ड्रामा मैसेज बेस्ड है, वो मैसेज बेस्ड भी होता है और वो जेंडर के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है। हाँ। जो हमारी रिवायात है, उस रिवायात और कल्चर से बाहर निकल के सोचने का हमको मौका देता है। हाँ, और अच्छा भी लगता है कि ठीक है कुछ डिफरेंट नजर आया है। सो ओवरऑल आई एम लाइकिंग द ड्रामा एज वेल, एंड आई होप कि आपको भी ड्रामा अच्छा लग रहा हो, और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि कैसा चल रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ड्रामा की तरफ,
which is दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दिल लगाया है दोबारा, ये क्या हुआ है? ऑलराइट, सो साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी हम दोबारा के लिए चलते हैं फिर दोबारा अरसलान के पास। जी अरसलान, आप बताएं आपको दोबारा कैसा लगा? आई एम लाइकिंग द दोबारा फाइनली अगेन। पेस पकड़ी है ड्रामे ने। अच्छा, इतना अच्छा नहीं लग रहा, इट्स वेरी कन्वेंशनल। मतलब जो इतनी खूबसूरत टॉपिक को लेके उन्होंने एक ड्रामा शुरू किया था, वो ड्रामा जो है एक अजीबोगरीब डगर पे ले जाके और उसको दोबारा उधर लेके आ रहे हैं और नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माहिर के घर की तरफ से जो उसका मतलब बाप का है, उधर से तो चलो एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है। एक साइड से तो चलो पैसा देख के हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन फादर ने उसको एक्सेप्ट किया है। आई रियली लाइक द कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड माहिर, वो बड़ा अच्छा था। सही उन्होंने उसको आईना दिखाया और उसको जो है ना फाइनली माहिर को भी फील हुआ कि मेरा बाप वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि माहिर के लिए वो जो था एक एक्चुअलाइजेशन टाइप थी कि नहीं, मेरे फादर को मेरी परवाह है। इसके अलावा जो मुझे एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा माहिर का कि मोहब्बत भी एक बहाना होती, आई विश, ऐसा एक वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इसके अलावा इस दफ़ा मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जिन्होंने अफान का कैरेक्टर प्ले किया है, उसामा खान, जिस खूबसूरती के साथ जिन्होंने अपने इमोशंस दिखाए हैं और जो बड़े रिएक्शंस उनका था। यूजुअली हम जितना हम अफान को इस ड्रामा के थ्रू जान पाए हैं, इज़ वेरी एग्रेसिव, और हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो जंप इन करेगा जब वो बातें सुन रहा होता है ये सारा मामला, और वो एग्रेसिव हो जाएगा टुवर्ड्स दिस होल इशू। लेकिन उसने बड़े तहम्मुल से किया, क्योंकि वो है भी इम्पेशेंट सा तरह। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जिस तरह से हमें उस कैरेक्टर को हमें दिखाया गया है कि वो मुझे थोड़ा इम्पेशेंट सा लगा, लेकिन उसने इस चीज़ को बड़ा अभी खूबसूरती के साथ उसने जो है इस चीज़ को हैंडल किया है। बाकी रही बात उसकी नयरा की, नयरा अगेंस्ट जो है उसने हेल्प की मेहरू की लाइफ में। और अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, ज़मीर का जो इशू वो 20 करोड़ वाला था, वो था उनके साथ जो कौन से साहब थे, फरीद अंकल। लेकिन फरीद अंकल तो वो जान चुके हैं ना ज़मीर जो है वो फ्रॉडिया है। नहीं, उनको नहीं पता चला। नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने एपिसोड में ऐसा एक साइन दिया है, एम आई राइट? या राइट, कि उसने ज़मीर के बारे में बात की, प्लस उसने ये कहा कि अफान को बिजनेस सेंस भी कोई नहीं है। हाँ, अफान को नहीं पता। तो ज़मीर के लिए, ज़मीर को चाहिए थे 20 करोड़ उनके ही लिए ना, तो वो अब उनको पता है, मेरे ख्याल में उनको थोड़ी मुदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम इज कि अफान किसी की बात ही नहीं सुनेगा नहीं, कि ना किसी को बता रहा है ना सुन रहा है। लेकिन लेट्स सी इतनी जल्दी। लेकिन मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि हम कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट हैं, जितनी तेज़ी से मतलब मैं और ओके इतनी जल्दी से डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, इतनी जल्दी से सीईओ चेंज होते हैं, वो तो एक पूरा प्रोसेस है। अरसलान, सेट कल्चर में सब कुछ होता है। चलो, ये सेट कल्चर में रह चुका हूं ना, इसलिए मुझे पता है। लेकिन इट टेक्स टाइम, मतलब टेक्स टाइम। लेकिन आप देखो, वो ऐसे तो नहीं दिखा रहे कि आज ही अफान आया, आज उसको डायरेक्टर में भी उसमें थोड़ा सा टाइम गैप आ रहा है मे बी। अच्छा, खैर मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पॉइंट लगा, वो जो माहिर की बहनों के रिश्ते वाला, वो उनका मुझे अभी तक कोई लिंक यूजलेस था और वो मुझे कोई लिंक समझ नहीं आ रही। और उधर उनका ब्रैग करना कि मेरा जो बेटा है वो तो एक फैक्ट्री का मालिक है, उन्हें पता नहीं है कौन सी फैक्ट्री है, बट मालिक है, बस है, रहता भी डिफेंस में है। और अच्छा, अब रह गई अंजलीन की स्टोरी। अभी जो है उन्हें उसको करना है, वो अभी पता नहीं गायब भी हो, वो कनाडा से भी आई नहीं रही, लगता बेटे ने रख लिया उनको कनाडा। कोई अभी ये कनाडा जा भी रही है, तो मुझे लगता है कनाडा बड़ा दुर्दाना पा जा रही है, बड़ा तंग है। कनाडा बड़ा फेवरेट है दोबारा का, कि बाहर जाना तो कनाडा ही जाए। तो खैर अभी पप्पो के साथ अभी जो होनी है नेक्स्ट एपिसोड में, लेट्स सी क्या होता है। उन पप्पो को क्या रिएक्शंस जाते हैं बाय माहिर और मेहरू और इवन अफान। और इवन मुझे वो पॉइंट भी बड़ा अच्छा लगा जिसने खूबसूरती से माहिर ने फॉरगिव किया नाल को, सहर को। और सहर को भी एक्चुअलाइजेशन हो गई कि उसने बहुत गलत, उसको पहले भी पता था कि ये गलत है, जिस टाइम उसने ये एक्शन किया ये अच्छा बड़ा वो उन्होंने सहर को बड़ा ग्रे कैरेक्टर दिखाया, वो मुझे अच्छी लगी बात कि सहर टोटली नेगेटिव नहीं है। लेकिन पिछले एपिसोड के एंड पे जो रिएक्शन माहिर की सुतेली माँ के थे, मुझे लगा था कि वो थोड़ी पिघल रही है, बट द थिंग इज वो नहीं पिघली, वो वैसे ही है, अदीला वैसे ही है, अदीला को उन्होंने नहीं चेंज किया।
सो बस एक गिला मेरा दोबारा से, वो मैं आपको पता है शुरू के एपिसोड जब से हम रिव्यू डिस्कशन करें मैं कहता था कि चीज़ें एक जब आप बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देते हैं तो हमारे ड्रामा में एक कमजोरी दिखाते हैं कि उसको ठीक करने के लिए 1-2 एपिसोड चाहिए होते हैं। वो ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट रियल लाइफ। रियल लाइफ में चीज़ों को करते 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 थोड़ा टाइम लगता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है रकीब से। रकीब से में इश्यूज बहुत बड़े मतलब थी, लेकिन जैसे उसका घर आ जाना, अदिका का उसके घर में आ जाना, उस इशू को किस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने आहिस्ता प्यारा प्यारे तरीके से उन्होंने चीजें दिखाई। शायद वो उस कहानी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहानी रियलिटी बेस्ड बहुत ज्यादा थी। इस कहानी में ऐसे तेज जो हो रहा है ना, वो मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है। हाँ, इसमें एक छोटी सी शिकायत, मैं बस मेरा लास्ट पॉइंट है, एक छोटी सी शिकायत मुझे इस दफा रही, मुझे हदीका की एक्टिंग वो का जो वो कैलिबर हम बना चुके हैं, या एक वो जो हम एक बेंचमार्क स्थान पे उनको बिठा दिया, वो मुझे उस लिहाज से वो थोड़ी कमजोर लगी मुझे। वो इस दफा हदीका की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट दोबारा फ्रॉम माय साइड। राइट, सो अब हम दोबारा की डिस्कशन के लिए चलते हैं मून के पास। मून, आप बताइए प्लीज। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में जो फादर और सन की डिस्कशन है ना, उसमें मुझे एक कन्फेशन बड़ा अच्छा लगा जो जहांगीर ने दिया। हम लोग ड्रामे के शुरू से हमें ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जो बेवफाई की है ना वो माहिर की माँ ने की है, जबकि वो कहता है कि मैं उसको खुश नहीं रख पाया था, मेरी गलती है। लेकिन उसने बड़ा प्यारा डायलॉग बोला कि धोखा मर्द देता है लेकिन तावान औरत को भरना पड़ता है। तो ये एक रियलाइजेशन जो उन्होंने दी है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा नयरा और माहिर, उसके अलावा बिलाल। हाँ, बिलाल की मैं तारीफ करना चाहूँगा। बिलाल ने अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत काम किया है। जब वो शुरू से लेके एंड तक आप हर एपिसोड के हिसाब से देखना, उनका गेटअप ही चेंज हो जाता है। मतलब जब वो जब उनकी शादी हुई थी मेहरुनिसा के साथ, तो जब वो ऑफिस जाने लग गया तो बिल्कुल एक ऑफिस गोइंग बॉय लगने लग गया, और उसकी हेयर कट और उसका एक्सप्रेशंस और हर चीज़। और जब वो उससे दूर हुआ मेहरू से, तो उसके बाद उजड़ा पुजड़ा दिखाया, बाल बिखरे हुए हैं, गंदा सा अपर पहना हुआ है और गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। तो इन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर जो है वो काफ़ी काम किया है। बाकी चीज़ें खुल के शुक्र है अल्लाह का सामने आ गई। अरसलान को ये चीज़ बुरी लग रही, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि चीज़ें रैपअप हो रही हैं, चीज़ें रैपअप हो रही हैं और लोगों के बिहेवियर टुवर्ड्स माहिर एंड मेहरू बदल रहे हैं। चाहे उसकी वजह जो भी है, पैसा है या जो भी है, लेकिन किसी ना किसी तरह लोगों के बिहेवियर्स बदल रहे हैं। पुप्पो को देखते हैं अब क्या करते हैं। उसका मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया बिलाल अब्बास का कि मस्खरापन, वो कहती है तुम क्या मस्खरियां कर रहे हो, कहता मस्खरापन कमीनेपन से बहुत बेहतर है। उसके अलावा अंबर वाजिद भी थोड़ा सा ड्रामे के अंदर उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी खासी डांट पिलाई कि तुम मेरे से तो पूछ लेती इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, लेकिन सहर जो है वो परेशान है। अच्छा, अरसलान को सामा खान की एक्टिंग बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे ना उस एक्टिंग में एफर्ट नजर आई। मैं अभी पीछे ज़ारा नूर अब्बास वाले पॉइंट में कह रहा था कि एक्टिंग तभी अच्छी होती है जब वो एफर्टलेस हो, लेकिन अफान का कैरेक्टर जो है उसामा खान, मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा एक किसी फिल्म को, बहुत बड़ी फिल्म है जिसका कोई क्लाइमैक्स सीन आ रहा है कि इसके बाद फिल्म ने ख़त्म हो जाना है, जबकि दोबारा में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लाइमैक्स सीन भी नहीं था, ऐसे रोना धोना रही है। वो मुझे बहुत ओवर ड्रामेटिक लगा। अचानक ही उनको रोना आ गया, फिर वो अपने कदमों में बैठ गए और वो बहुत ओवर ड्रामेटिक था और वो बहुत एफर्टफुल था, एफर्टलेस नहीं था। और शहर की एक्टिंग से भी मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ, उसकी एक्टिंग इतनी खास नहीं, टू मच ग्लिसरीन एंड ऑल दैट। जी, तो या दैट्स इट। मुझे लगे अच्छे लगे थे दोनों पॉइंट्स, मुझे ऐसा फील नहीं, मुझे ओवर ड्रामेटिक लगे। ऑलराइट। सो दोबारा में मेरा अपना भी स्टैंस यही है कि एक तो ये कि सारा कुछ अच्छा हो गया। वो एक एपिसोड जो गुजरा था जिसमें बिल्कुल माहिर सेपरेट था, वो मेरे लिए भी एज व्यूअर बड़ा मुश्किल था उसको देखना, क्योंकि मैं भी चाहता था कि अब सारा कुछ अच्छा हो, तो वो एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ थी। लेकिन फाइनली नैयरा का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और शानों का भी, कि उन्होंने आकर उसको हेल्प किया बिलाल को, तो विच इज़ दैट्स अ गुड थिंग कि माहिर को उसको हेल्प किया। और फिर माहिर के उसने फादर के साथ भी जो पॉइंट्स बेहतर हो गए, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो ओवरऑल आई थिंक द ड्रामा इज़ गोइंग वेरी वेल। मिनाल का जो एक स्टांस है वो भी अभी थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन आगे वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि पैसे तुम्हें चाहिए तो तुम ही मांगोगे, मैं नहीं मांगूंगी अपने भाई से। हाँ, बिल्कुल। इस मामले में वो क्लियर है बिल्कुल। और पुप्पो जो हैं वो अब फाइनली जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है अब एक कैरेक्टर जो है ना वो फाइनली चला जाना चाहिए, क्योंकि पुप्पो वाला जो है ना वो बड़ा हैवी हो गया हुआ था कि वो हर एक चीज को नेगेटिव करने की कोशिश करी थी। सो ओवरऑल आई थिंक द ड्रामा इज गोइंग वेल। लेकिन पुप्पो की एक चीज हमें और भी देखने को मिली कि जो भी वो नेगेटिविटी करती है वो किस तरह वो किसी थर्ड बंदे पे डाल देती है, कहती वो तो किया ही मिला उसने, सेल्फिशनेस। तो ये चीज जो है शुक्र है अब दोबारा में चीजें जो है वो बेहतर होने आ रही हैं।
और आई थिंक किसी एक डायलॉग में हदीका ने भी ये चीज़ मेंशन किया है कि दोबारा औरत के लिए मोहब्बत करना, वो जो एक कॉन्वर्सेशन होती है अफान के साथ, कि वो इतना इजी नहीं होता उन चीज़ों को लेकर। बाकी आई थिंक द ड्रामा इज़ गोइंग वेल, अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं ड्रामा में, और आपको भी अच्छा लगता है अगर क्लोजिंग अच्छे से हो जाए। टू सम व्हाट मैं अरसलान की बात से एग्री करता हूँ कि आप एक एपिसोड में नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाते कि सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं मून की बात से भी कहीं किसी पॉइंट पर एग्री करता हूँ कि इस तरह नहीं है कि ये कैरेक्टर्स जुमे रात को जिंदा होते हैं और फिर जुमे को मर जाते हैं। इनकी लाइफ में चलता रहता है, हमें सिर्फ उनमें थर्सडे या वेडनेसडे को देखने को मिलता है। सो आपको दोबारा किस तरह का लगता है, काइंडली हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज़ इश्क़े ला। साउंड सिस्टम का फॉल्ट अभी तक बरकरार है। सो इश्क़े लिया के लिए हम लोग लिया नहीं है, इश्क़े ला के लिए, इसके लिया, इश्क़े ला के लिए हम सबसे इश्क़े पहले चलते दिया। हैं। हाँ, इश्क़े दिया, इश्क़े ला के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अरसलान के पास। हाँ अरसलान, मेरे पास ही बताइए। रहेंगे आप, क्योंकि क्योंकि मुझे मैं लगता है नहीं वो नहीं आऊंगा। देखा। क्या? मैंने ड्रॉप कर दिया उसे drop कर लास्ट दिया वीक इसके आपने नहीं देखा टीवी लॉन्च? नहीं, मुझे इसके अलावा समझ इसके अलावा वो drop कर बाय चुके बाय हैं। टाटा। और फिर आप और मैं वो ही आप डिस्कस discuss करेंगे। हालांकि इस वीक कुछ चीजें चले देखते हैं। अच्छा, इस चलें, आप वीक बताइए। स्टोरी बस थोड़ी मूव हुई है। अच्छा, अब मुझे पूछना ये है कि वो जो है जैन जैन अभी है, जैन है रेलेवेंट है। जी, और रेलेवेंट है। अब और रेलिवेंट हो गया। हाँ, जैन है और जैन रेलेवेंट भी है, और जैन के पास अब जो है जैन के पास अब वो डोर्स भी ओपन हो चुके हैं कि वो जो जो अस्का से अस्का के लिए? जी, वो कैसे भी क्योंकि, ये एपिसोड आपने छोड़ना था तो इन्होंने आगे मूव करना था। अब लेकिन अब चलो। हाँ, पिछली एपिसोड में वो बता रहा था भाभी की शादी भी कर दी उन्होंने। हाँ, वो बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा। आई रियली वांट टू मेंशन। हाँ जी, जी, आप क्या बात कर रहे हैं कानों में? मैंने कहा काटना नहीं है। अच्छा, काटना नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैन की अच्छा, खैर जैन वाला पार्ट अब दोबारा ओपन हो चुका है, लेकिन अब वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। You तो like that अगर part? जैन अब दोबारा ओपन हो चुके हैं ना, आई एम आस्किंग, यू लाइक दैट पार्ट? नो, सेम। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उसमें इस तरह की दुश्वारियां क्यों दिखा रहे हैं कि जैसे हम 1992 में है या 1993 में है, उसके पास अस्का का नंबर नहीं मिल रहा, तो अस्का ने इसको Block ब्लॉक कर किया दिया, होगा। हाँ। लेकिन आप बात कर सकते हैं या ये ब्लॉक मैं- किए बंदे से भी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। फेसबुक पे ऐड कर लो, नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरे follow पास कर मेरी लो, बात सुने, आप YouTube पे उसको मैसेज कर दो उसके चैनल के नीचे। जिस बंदे ने क्या कर दे, क्या क्या YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर दे आई मिस यू उसका। अस्का यूट्यूबर है, इसका यूट्यूबर है। अरे नहीं, आप एटलीस्ट किसी और के नंबर से कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं, आपको घर का रास्ता आता है, अपनी माँ को हाँ। लेके चले जाएं, अब आपके पास रिश्ता लेके चले जाओ, रिश्ता लेके चले जाएं, आप क्या इसमें मुश्किल का। तो वो मुझे एक बेवकूफ़ी टाइप लगी। बाकी जो है डॉक्टर ने तो रास्ता आसान कर दिया अस्का के लिए, और जो है अजलान के लिए कि जी आप दोनों शादी कर लें। वो वो क्यों? पार्ट आपको कैसे लगा? वो क्यों? आई लाइक दैट पार्ट। मुझे वो प्लीज एक- कोई बताए वो क्यों? यार किडनी डोनेट करनी थी, हाँ। तो एक लॉ के तहत ना किडनी आप मांग नहीं सकते किसी से, या उसको पे नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर अपना विल से कोई दे रहा है तो वो कर सकते हैं। नहीं, विल से भी अगर कोई दे रहा है हाँ, तब भी will- नहीं कर सकते। अच्छा, रिश्ता होना कोई चाहिए रिश्ता होना कोई चाहिए। रैंडम पर्सन विल से नहीं दे तो सकता। तो ऐसे उन्होंने कहा randomly डॉक्टर ने कह कि दिया रिश्ते के लिए आपको फिर अजलान साहब से शादी करनी पड़ेगी ताकि आप उनकी बीवी बने और फिर किडनी आपकी उधर जाए। मैच मेकर। नासरा हयात है, क्या नाम है उनका? कैसरा हयात, thumbs up। कितना खूबसूरत उन्होंने कितना प्लॉट ट्विस्ट आपने plot निकाला, twist मुझे निकाला खुशी है हो कि गई है। जी, किडनी- शायद मैं नेक्स्ट वीक से देखूं ये ड्रामा। जी जी। खैर, खत्म तो आपने करना भाभी नहीं। का वो पार्ट बहुत इमोशनल था जब वो अलीहा से मिलती हैं, और वो लवली। लेकिन भाभी जो है शादी के बाद वो खुश है? अच्छा, शुक्र है। और बड़ा अच्छा पॉइंट दिखाया कि सास ने किस तरह बेटी बन के अपनी बहू की शादी की, लेकिन बेटी जो है वो बहुत ज्यादा ही नकली एक्सटेंशंस लगा के आ गई। वो फील भी हो रही थी, आई विश हम वो लगा सकें थोड़ी सी। चलो हम थोड़ा सा वो दे हम देते वो हैं। बहुत फेक मैं लग लिख रही लेता थी। हूँ जरा। हाँ, अब आप लिख लें वो फेक बिग के पॉइंट आप दिखा दीजिएगा। एंड इसके अलावा दैट्स इट। बोरिंग है, मतलब अब स्टोरी क्या कुछ समझ क्या नहीं क्या लगी। हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? मुझे लगता है कि कुछ 40 अस्का की एपिसोड अजलान तक की शादी जाएगा। बेटा, मैं तो कह रहा हूँ अली फलाल इंसान की 43 थी, इसकी देखना कितनी ये 40 एपिसोड तक आराम से जाएगा। अभी भी कहानी में 26 बड़ा कुछ है। Alright, अभी तो इसके ला का सफर ही शुरू होना है, वो तो शुरू ही नहीं हुआ। तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया है सजल आ रही है फिर ख्वाब में, सजल ही हैं, बस वही दिखा रही हैं। अस्का के भी ख्वाब में आई है, मैंने टीजर देखा था। जी, अस्का ख्वाब में आके कह रही हैं कि आप टीजर में जरूर देखता हूँ, मैं ड्रामा देखूं ना देखूं। सो दैट्स ऑल अबाउट। These are all your points? हाँ, बस एक्टिंग नहीं अच्छी लगी मुझे इस दफा। युमना की तो बहुत ही, अच्छा। आई एम सॉरी बट युमना के फैंस, आई एम सॉरी, बहुत पैथेटिक एक्टिंग है इसके अलावा। दैट्स नॉट द आई एम पोटेंशियल सेइंग यू ऑफ फ्रॉम युमना। एपिसोड 1 के अस्का का कैरेक्टर
एक तो राइटिंग का फॉल्ट भी है कि उसको ठीक से लिखा नहीं गया, ठीक से परफॉर्म भी नहीं किया गया। बहुत बुरी performance। सॉरी ऐसा ना, आप कंटिन्यू। बहुत बुरी परफॉर्मेंस, और अजलान की तो उससे भी बुरी परफॉर्मेंस। चले छोड़ें, So that's इग्नोर it. मारें। बताएं। ऑलराइट, सो इश्क इला में मेरे अपने पॉइंट्स समवट अरसलान से सिमिलर हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ इश्क इला के बारे में अच्छी लगी है कि इन्होंने साथ साथ एक एजुकेशनल चीज़ भी बरकरार रखी कि जो अज़का की और उसकी वालदा की कॉन्वर्सेशन होती है कि किडनी जो है उस एज की या उस तरह की जेंडर की मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो एक लोगों को एक एजुकेट भी कर रहे हैं कि इसके लिए उम्र कैद की कोई सज़ा नहीं है, और किसी हद तक हमारे माशरे में ये सब हो भी रहा है कि हुकूमत ने बहुत पाबंदी भी लगा दी है ये ऑर्गन्स के सेल परचेज पे, लेकिन फिर भी कुछ माफिया जो है वो काम कर रहा है। स्मगलिंग होती है organs और की। डायलिसिस वाला जो एक प्रोसीजर है वो भी दिखाया गया है कि ठीक है कितना भी हो लेकिन स्टिल इट इज़ पेनफुल। तो कोई औलाद कैसे अपनी माँ को इतनी तकलीफ में दे सकती है। तो वहाँ पे मैं अजलान के साथ बड़ा रिलेट करता हूँ कि वो अपने आप को बड़ा बेबस सा फील करता है, और हमारे साथ भी मेरा ख्याल यही है, हमारी वालदाओं को तो सर में भी दर्द हो तो हमें कितना दिल को खिंच पड़ती है। तो मेरा ख्याल है वो एक चीज़ जो है अच्छी है। प्लस भाभी जो है वो फाइनली शी इज़ वेरी हैप्पी, अब उन्हें घर घर के बर्तन नहीं धोने पड़े। प्लस ये कि वो जो एक उनके अब बस अपने घर के धोती है। हाँ अपने घर के धोती है, और प्लस ये भी कि उसने अलीहा को एक्सेप्ट कर लिया जो उसका स्टेप फादर था, और दैट सीन वाज ब्यूटीफुल कि उसने आकर ये कहा कि आज हम अपनी बेटी को लेने आए हैं वहाँ पे। तो वो एक चीज़ जो है वो अच्छी लगी। सो ओवरऑल आई थिंक इश्क इला को सिंस मैं शुरू से देख रहा हूँ तो मेरा एक वो प्लेजर सा बन जाता है कि मुझे अब देखना ही है, और तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है। बाकी अज़का की एक्टिंग से हाँ किन्हीं पॉइंट्स पर आपको बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन किन्हीं पॉइंट्स पर मुझे इस तरह लगता है कि क्या नाम है उनका, यमुना वो अपना एक बड़ा सिग्नेचर सा मार्क देके जाती हैं, और कभी कभी इस तरह लगता है कि शायद उन्हें रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। बाकी ओवरऑल मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि भी मैं किस तरह मतलब इन इंसानों का बदला चुकाऊंगी, और वो जो एक सीक्वेंस था जहाँ वो सोच रही है उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो एक मोटिवेशन लगी नहीं कि वो करने वाली है नेक्स्ट स्टेप। वो जब दुआ करती थी तब मुझे नहीं अच्छा लगता, जब लेटर लिखती थी तब उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो कुछ एक्सप्रेशंस की कमी है, कुछ डायरेक्टर इज नॉट लाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल, या शायद वो लड़की ही इस तरह की जल्दी से थोड़ी दिखाई गई है। डायरेक्टर आपने एक दिखाई तो नहीं गई, उसने टॉप किया है डॉक्टरी में। हाँ मतलब जितना डायरेक्टर जितना मतलब आप कास्ट के साथ लेके चल रहे हो ड्रामा, और जितना प्रोडक्शन वैल्यू भी हाई है, बहुत है, पैसा बहुत लगा है, बहुत लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टर प्रॉब्लली इस ड्रामे में ना माओ ने बहुत अच्छा, बस हाँ माएँ हैं, माएँ अच्छा सुनाया ने अच्छा किया था। हाँ मतलब एक चीज और देखिए, अभी अभी वो गुर्दों के दर्द से मरी जा रही है ना सितवत, रिश्ता लेने जब गई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि अभी जो है पॉलर से होके आई हैं। देखो एक माँ जिसको पता ही नहीं है कि मैं जीऊंगी या मरूंगी, वो अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही है ना सारा चलो लेट्स सी। तो वो एक चीज़ जो है वो मुझे अच्छी लगी। बाकी अज़का से पूछा गया तो वो अज़का वही पुरानी अज़का सोमन बुकमन उम्यून वहाँ पे बिल्कुल चुप गुंग पड़ गई अज़का को, जब उसे पूछा गया कि तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं। अभी आबद को ले आओ। हाँ तो वो ये गज भर की ज़बान निकलेगी उसकी वहाँ पे। सो ओवरऑल इश्क इला हमें हमारे मिक्स ओपिनियंस हैं, मतलब इस वीक का वर्स्ट ड्रामा इश्क। अच्छा ठीक है इश्क इला में मिक्स ओपिनियंस हैं, आपको किस तरह का लग रहा है आप लोग प्लीज़ हमें लाजमी बताइए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, देखते हैं साउंड सिस्टम हमारा ठीक हो गया कि नहीं। नेक्स्ट ड्रामा है हमारा मेरे हमसफर। दिल मेरा जब से तुझसे जा मिला, साउंड सिस्टम और खराब हो गया। सो चलते हैं सबसे पहले हम रसलान की तरफ इस ड्रामे के ओपिनियंस के लिए। रसलान अच्छा सबसे पहले मुझे जैसे लग रहा है जैसे इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो ट्रेंडिंग पे है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में। बांग्ला बहुत खराब टेस्ट है इंडियंस, नेपालियंस और बांग्लादेश आपका। क्या बात पॉइंट आउट नहीं कर सकते टेस्ट के बारे में, आपने हर किसी का अपना होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये फील आई कि क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है और लोग बड़े क्यूरियस हैं और लोग बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन हाउस ने सोचा है कि इस ड्रामे को और स्ट्रेच किया जाए, बेडरूम के सीन्स और बढ़ाए जाए। फरहान और हानिया की जितनी भी एक्स्ट्रा फुटेज उन लोगों ने कैमरास में डाली है, या बीटीएस भी डाल दिए, बीटीएस भी डाल दिया ना उन्होंने, सब कुछ ही डाल दिया उन्होंने, क्या बस एपिसोड लंबी जितनी कर सकते हो कर लो। सो मुझे इस दफा बहुत खिंची हुई एपिसोड लगी, और बिला मतलब बड़े इररिलेवेंट से सीन थे, वो बेडरूम वाला सीन स्पेशली, फिर वो जनरेटर वाला सीन, मतलब इतनी बोंगी है जनरेट, उसको पता ही नहीं जनरेटर एजुकेट कर रहे हैं ना। हाँ एजुकेट, लानत है ऐसे एजुकेशन पे जो एजुकेशन कॉलेज जाके, मतलब कॉलेज क्या वो सिर्फ इश्क लड़ाने गई थी खुरम से, उसको यही नहीं पता कि जनरेटर कौन सा यूज होना है, लानत है, घर वाला जनरेटर ले जा कहती है जनरेटर। हाँ
तो वो इतनी या तो इतनी बेवकूफ हो जाती है या फिर वो सास के टाइम इतनी अक्लमंद हो जाती है कि नहीं अगर उठूंगी आपने मैं मुझे यहाँ से। जलाया तो पुलिस आपसे ही पूछेगी, ठीक है, उधर इतनी इंटेलिजेंट होगी। सो ये एक जो खाला की जो एक कह लीजिए कि कंफ्यूजन का शिकार हाला है, जो ये एक अजीबोगरीब सा करैक्टर है जो कभी इतना इंटेलिजेंट हो जाता है और इतना बेवकूफ हो जाता है, वो मुझे समझ नहीं आता। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो मुझे इस दफा बुरा लगा, मुझे सबा हमीद का वो पॉइंट मुझे वो बड़ा फजूल लगा। मतलब ये तो जलाने वाला मुझे वो ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। बड़ा इनसेंसिटिव वे में उन्होंने ये चीज की कि जो मैं टीवी पे देखती हूँ वो इतनी ही मजबूर होती होंगी, सासें होंगी जो अपनी बहू को जलाती, क्यों करना है ये? लोगों को मतलब आप मशवरे दे रहे हो, इतना वायलेंस, मशवरा ही है, मशवरा ही दे रहे हैं। इतना घटिया वायलेंस आप और प्रमोट मुल्क में और इतना गंद फैल। अब फिर वो कहते हैं रियलिटी है तो दिखाएंगे, क्यों नहीं? मतलब इसको इस तरह से जरूरी दिखाना है कि आपने एक और ऐसा ये कोई इतनी को बड़ी बात भी नहीं है कि आप इसको ड्रामे में घुसा ही दो। देखो इसमें भी एजुकेशन है। क्या एजुकेशन? कुछ ना कुछ तो तुम बताओगे। रेशम है, फौरन आग पकड़ लेगा। इसका मतलब है कुकिंग करते हुए कभी भी रेशमी कपड़े सूती और रेशमी कपड़े ना पहने, क्योंकि ये दाढ़ से आग पकड़ तो फिर लेगा। क्या सूती प्लास्टिक और रेशमी होते हैं कपड़ों की, तीसरी टाइप कौन सी है? काटन, चलो काटन भी आग वो पकड़ सूती लेती होता है। है। वो भी सूती है। हाँ। अच्छा चले लेकिन कुछ बंदोबस्त करें। अच्छा खैर एक ये हो गया। तीसरे नंबर पे मेरा सवाल ये है कि मैं सीए फर्टर्निटी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं हूँ एक स्टूडेंट जो सीए कर चुका है। आप जाने या ना जाने, लेकिन ये सच है कि मैंने सीए किया है। जिंदगी भर दुख, दिल में ये दुख दर्द लिए कि हमारी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं होती, हम यूनिवर्सिटी लाइफ क्यों नहीं एंजॉय करते। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से सीए कर रही हैं। पता नहीं केड़ा सीए कर रही हैं। और जो है समीन, हाँ, वो यूनिवर्सिटी जा रही है। यूनिवर्सिटी जा रही है सीए स्टूडेंट है। सीए कौन सा यूनिवर्सिटी जाता है? हम हमारे जो हमने सीए किया है ना, हमारी जिंदगी भर एक दिल में दर्द रह जाएगा यूनिवर्सिटी कि हम काश यूनिवर्सिटी जाते, हम भी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करते, जबकि समीन सीए करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी लाइफ भी एंजॉय कर रही है। वो मेरे ख्याल में कोई और दूसरी क्लासेस लेती होगी यूनिवर्सिटी कोचिंग भी, कोचिंग भी देखो, मुझे बड़ी चेड़ है उससे, उस सेगमेंट से। तो ये मेरा तीसरा सवाल था कि पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सीए करा रही है कि आप हमें पहले एजुकेट कर देते, क्योंकि ये एजुकेशन मिल रही है कि हम भी उस यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर लेते, कि हमने तो एंजॉय नहीं की सीए में। ऑलराइट। चौथा मेरा सवाल ये है कि खुरम की माँ, सवाल जो सवाल नहीं, कब मरी? कहाँ मरी? वो एकदम ही आया कि वो जनाजा भी हो गई और वो सब बैठे रो रहे हैं। वो मुझे बड़ा अजीबोगरीब, और वो भी कि इत्तफाकन एक रेस्टोरेंट में खुरम भी आ गई और हानिया भी आ वो गई। तो मैंने कहा था आपको पहले, ड्रामाओं की जो दुनिया है ना वो बहुत छोटी है, लोग ऐसे एक दूसरे से इनकी यूनिवर्सिटी भी मेरे हम सफर की तो बहुत ही छोटी है ना, वो तो मुझे लगता है एक ही गली में सारा शूट हुआ है, सारा उधर ही है। एक किसी गांव में हुआ होगा। ऑलराइट, दीज आर ऑल योर पॉइंट्स। ओके, अब हम पॉइंट्स के लिए चलते हैं मून के पास। जी प्लीज। और मेरे डिफरेंट पॉइंट्स थे, डोंट वरी। यार मेरे हमसफर ड्रामा बहुत चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में। अरसलान अभी डिस्कस कर रहे थे, मेरा एक पॉइंट रेज होता है कि हम लोग किस तरह के व्यूवर्स हैं, हम लोग क्या चाहते हैं देखना। मतलब आज जितने ड्रामे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा ले लो, बादशाह बेगम ले लो, इश्क ला ले लो, सब ड्रामों में कोई ना कोई मकसद है, किसी ना किसी चीज़ को वो ड्रामा टॉपिक को कवर कर रहा है। मेरे हमसफर की यूनिक एबिलिटी बता दो मुझे, तुम दोनों मिलकर क्या चीज़ है जो कि दूसरे ड्रामों से डिफरेंट है, या कौन सी नई ऐसी चीज़ है जो मेरे हमसफर लेके आया है? एक्टर्स डिफरेंट हैं, बस स्टोरी वही है। बस यही तो बात है कि सिर्फ फरहान सईद और अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है, हानिया आमिर की वजह से ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, जस्ट इस वजह से। और वो सिंड्रेला बनी हुई है और वो उसका शहजादा बना हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। मतलब हम लोगों के स्टैंडर्ड्स, हम लोग हमेशा कहते हैं अच्छा कंटेंट लेके आए, अच्छा कंटेंट लेके आए, अच्छे ड्रामे लेके आए, तो फिर हम लोग देखते भी, फिर अच्छा कंटेंट कहाँ देखते हैं? आप देखिए रकीब से कितना अच्छा ड्रामा था, उसके कितने व्यूज होते थे, 320 के, ठीक है, 1 मिलियन मर के जाती थी इसके एपिसोड की। इसके देखो 7-7, 8-8, 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं एपिसोड के। दुख होता है जब आप कहते हो कि अच्छा कंटेंट लेके और अच्छा कंटेंट चले ना, और फिर चले फिर यही कचरा। सॉरी टू से। मैं हमसफर, हालांकि अरसलान बात कर रहा था, हाला इतनी मैंने उसके लिए सिमटना बंद कर दो हाला, खुदा के लिए। वो हमजा जो है वो तुम्हारा शोहर है, अब भी जब हमजादा ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, बस कर दो यार। तुम्हारा वो शरई हस्बैंड है, उसके साथ निकाह पढ़वाया हुआ है तुमने। खुरम के साथ तो तुम जाके नाश्ते भी क्या कर रहे हो? मशरिकी नॉर्म्स है ये हमारी, मशरकी नॉर्म्स है, तो भाई थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ। वो अभी तक हमजा के साथ कंफर्टेबल नहीं हुई है।
खुरम को हाथ ऐसे पकड़ा दिया तो उसने होटल में बैठे हुए गैर मर्द को, और इतना शरई शोहर जब हाथ खुरम लगाता है से तो मोहब्बत थी इसमें शर्रा या गैर शर्रा का क्या है? अच्छा मोहब्बत इससे काश मोहब्बत भी एक बहाना होती। हाँ जिनके साथ आप मोहब्बत होती है आप उनके साथ खुद ही कंफर्टेबल हो ठीक जाते है, हैं। फिर आप कंफर्टेबल हो जाए। मुझे हाला कि ना बेवकूफ़ियाँ समझ आ रही है, ना कलमंदियाँ समझ आ रही है, ना उसका करेक्टर समझ आ रहा है, बस ये है कि ड्रामा जा रहा है और जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि खुरम इतना एक कोई खबीस इंसान है, ठीक है, सारी गलतियाँ उसने खुद की हैं, लेकिन दिल में जो नफरत है वो हाला के लिए पाल के बैठा हुआ है। क्यों भाई, सारा कुछ कहता है किया ही उसने है, तूने नहीं किया था। और वो उसको भी बता रहा था अपनी दूसरी मंगेतर को, हाँ, एक्स मंगेतर को। हाँ, कि शफक को हाँ। कि सारी गलती, हालांकि माँ को भी कह रहा है सारी गलती, हालांकि माँ कहती खुदा का खौफ कर, वो बेचारी तो अपने प्यार को तरसी हुई थी। वो होते हैं तुमसे कुछ इस थोड़ा सा तरह के प्यार लोग मांगती कि थी। वो करते खुद हैं और फिर वो कंधे मैं तो ढोते हैं। बहुत खुश हूँ इल्जाम दे। कि अब जो हाला के साथ होगा, हाँ, शी डिजर्व्स। अब अच्छा ही होगा जो deserves it, होगा। हाँ। जितनी वो अजीबत बेवकूफ वो लड़की जब है, चाहे भीगी बिल्ली बन जाती है, जब चाहे वो चलाक बिल्ली बन जाती है, वो बहुत पता नहीं किस मजा तरह की आएगा। बिल्ली है, ठीक All है। right, तो all right, all दैट्स ऑल। Okay. अच्छा, एक फनी मोमेंट मुझे बड़ा मजे का लगा, जब वो काम वाली आती है ना तो वो कहती है बेगम साहिबा, तो शाहजहान कहती जी जी, कहती नहीं मैं छोटी बेगम साहिबा की बात कर रही थी। वो थोड़ा सा फनी मोमेंट आया हुआ था। ऑलराइट। सो मेरे हमसफर के बारे में मेरे भी अपने यही पॉइंट्स हैं। कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे आपको जाके इस तरह लगता है कि ड्रामा बहुत ओवर द टॉप ले गए हैं, जिस तरह इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाके उसने मंगाया सिर्फ पुलाव जी, तो वो मुझे समझ नहीं आता। और और वो भी पुलाव नहीं भी, खाया। हाँ, और एक पुलाव भी चम्मच 2 लेकर मिनट भी। में, हाँ। और पुलाव आने के बाद वही पुराने रोने कि मैं मनवाती थी, मुझे पसंद था, ताई जान नहीं बनाती थी, ये वो। तो मुझे इस तरह लगता है कहीं ना अब आप भी थोड़ा सा उससे एग्जैजरेट हो जाते हैं। बाकी वहाँ पे उसने अच्छी बात की फरहान ने कि जो भी हुआ था मुझे मत बताओ फॉर गॉड सेक, ठीक है। हाँ, मुझे क्योंकि वो ये प्यारी चीजें- लगी बात कि मेरी हाँ, वो माँ है। हाँ, कि ये Yes, you're टॉक्सिसिटी right. क्रिएट करेंगी हमारी लाइफ में आगे फर्दर चल के। लेकिन बाकी आई थिंक अच्छा चल रहा है। एक चीज मुझे ये भी शिकायत है, सबीन की माँ जो सोफिया हैं, सोफिया तो पिछली एपिसोड में बड़ी रोज मजेदार हुई है। कोई ब्रेड और मक्खन कैसे खा सकता है? सोफिया को आता ही यही है। सोफिया की बेटी बीमार हो जाए वो फिर ब्रेड मक्खन उठा के ले जाती है। सोफिया खुद नाश्ता जैम करने भी बैठे जैम भी होता है वही ऐसे। ब्रेड मक्खन, अंडे भी होते हैं फिर तो। उबले हुए। Wild egg। सारा क्विक नाश्ता है जिसमें कोई मेहनत नहीं। मैंने कभी नहीं देखा उस पौड़ औरत को पराठे बनाते, चने बनाते, इस तरह की कोई चीज वो रूमी नहीं कहती इतना मजे का नाश्ता बनाया अपनी हाँ, बेटी के लिए। कौन सा मजे का नाश्ता था? उबला वंडर, 2 ब्लड स्लाइस। भाई वो अच्छा लगा ना उसको। सो ओवरऑल आई थिंक द ड्रामा सिर्फ इसीलिए देखा जा रहा है कि गिल्टी प्लेजर बन दादी गया। कम तो थी वैसे। दादी नहीं थी, हाँ, एक ही दादी scene नहीं था। थी इस ड्रामे में। कुछ मेरा ख्याल है ये ड्रामा वापस आके बेहतर होगा जब इसके अंदर नफीस वापस आएगा और उसको पता लगेगा कि अच्छा, उस दिन हम इसकी कास्ट देख रहे थे, कास्ट में एंजेलिन का नाम भी है। वो भी आएंगी वापस। जी, let's see, वो कहीं उसकी नफीस की mother है। नई बीवी ना हो वो। स्टेप मदर है उसकी। हालांकि हालांकि स्टेप मदर होंगी। जी, एंजेलिन फिर का तो नाम भी है, हाला let's see। बर्बाद होने वाली है दोबारा से। हालांकि सही बर्बादी आपको वो पेरेगी scene बहुत। याद है? ऐसा बड़ा वो फनी सीन मुझे लगा, वो जो उसको ट्रॉफीज उसकी निकाल निकाल के दिखा रहे हाँ, क्या भी ये देखो थी ये। ये है तुमने समीन 30 जलीस। रुपए की ये भी जीती ये है, है तुमने समीन 40 रुपए की प्लास्टिक की ट्रॉफी ये भी जीती है। हैं। बड़ा फनी था। हाँ, और सबीन के तारे लटके हुए थे भाई वहाँ पे। ये है समीन जलीस। हाँ, समीन ना हो गई, फौजिया सिद्दीकी हो गई। तो एक नजर समझ में नहीं आता। ये ड्रामा समझ से तो बिल्कुल बालातर है, जी। लेकिन देख हम भी रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, चल रहा है, सबका चल सोचना रहा है। नहीं तो पड़ता ना हमारा बहुत ज्यादा, बस लगा हुआ है, देखते जाते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ ये भी होता है, इंसान कहता है वेला ही बैठा चला है, हाँ, देख चले लेते देख लेंगे। हाँ, तो वो एक चीज है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज सिनफे आहन। टिन 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 पहचान तू है सिनफे आहन। कितना खराब हो गया साउंड सिस्टम, पानी पड़ गया साउंड सिस्टम में। सो अब हम चलते हैं सिनफे आहन के लिए, हम अपनी प्लटून कमांडर के पास। जी, अरसलान आप बताएं, प्लटून कमांडर्स की तुमने नाक रखनी है अब। नहीं, ये बहुत ही घटिया आपने मुझे लकब दिया है। ठीक है, आई हेट दैट लेडी। नहीं बेचारी, वो तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी वो है, बहुत उससे अच्छी काम है। नहीं सही लिया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ठीक, नदीम बेग आपने बहुत गलत किया है उसको कास्ट करके। हाँ। अच्छा, द प्रॉब्लम इज क्या है ये ड्रामा सिनफे आहन? मैं सिनफे आहन के बाद हम क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं कि कि खराब अंग्रेजी कैसे बोलनी है। कि आपने 7-8 एक्ट्रेस लेके तो क्या आपने कड़मस समझाना है ड्रामा यार में? यही मसला है। मैं आपको यही अरसलान पीछे मेरे हमसर में कह रहा था, ट्रेंडिंग में जा रहा है सिर्फ इस फरहान दफा सईद और फिर उसके कोई सर पे। 20 मिनट की उन्होंने ट्रेनिंग ही डाल दी, क्योंकि वो ड्रामा बना है 20 ट्रेनिंग मिनट की का। ट्रेनिंग और 10 मिनट की नेथमी नेथमी, नेथमी नेथमी। नेथमी नेथमी। पता नहीं उन्होंने 1000 दफा नथमी का नाम लिया है। हाँ, सबने नेथमी का नाम सही लिया, परिवर्ष ने आते ही कह दिया नथमी।
मैं देख रहा था सारे ठीक उसका नाम प्रोनाउंस कर रहे थे, नेथमी, इवन यमुना ने नाम उसका सही, शाइस्ता ने नाम सही लिया। शाइस्ता के यमुना साथ जब चल गया। पीएमए में आती है तो नथमी, उसका एक्सेंट रह जाता है। वो नमिशा उर्दू जो पे है ना आ जाती वो है। है गजनी। हाँ गजनी भी नहीं, संजय सिंघानिया। एक तो हमारे में ये भी एक बड़ी गलत गजनी नाम तो है, वो था। संजय सिंघानिया, जो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ऑल राइट उसको कभी याद आ जाता है कि मैंने अब एक्सेंट देना है पीएमए में, और कभी उसको याद नहीं देना, तो फिर वो कभी कभी नथमी तो नेटमी। सो आप बताओ वैसे आपका रिव्यू क्या अच्छा, है रिव्यू इसे? मेरा ये है कि एक तो उन्होंने कहा कि हम एडवेंचर करेंगे, इसमें फलानी लेडी कमांडर बने, वो War की बताया ही situation नहीं, बनाएंगे। बताया ही नहीं। वो फिर नहीं बताया कि कौन इसमें कौन लेडी पलटून है, कौन Battalion कमांडर commander है। मतलब वो एक सब चीज एक ड्रामा बनाया जाना था ना या, ऐसे या, कि या। इसको हम फॉलो करेंगे, या ये करते कि Big जो boss है, छोटा सा बन जाता आप ना। ना उसको बॉस टाइप बना लेते महजबीन को, और उसकी और सजल की थोड़ी आप दिखाते नोक झोंक, वो कितना इंटरेस्टिंग लगता यहाँ पे वो भी ठीक हो गई दोनों। यहाँ पे वो भी दोनों ठीक हो गए। ऐसे नॉर्मल जैसे और कुछ हुआ ही नहीं। वो मुझे वो एक रीजन समझ नहीं आई, वो बार बार खाने का क्यों पूछ रही थी माजबीन, उसके बिहाइंड मुझे वो मुझे logic लग रहा समझ था नहीं कि आया। बिग बॉस चल रहा है और उसमें वो डॉली बिंद रहा है और वो दूसरे अंकल खाना जिसके का साथ बनेगा, लड़ाई हुई है। वो रीजन समझ वो नहीं डॉली आई। बिंद्रा ने पढ़ फिर जाना वो- पे नहीं जाने का। वो खाई में गिर गई तो हेलीकॉप्टर भी आए, तो वो पता नहीं क्यों आए, वो मुझे समझ नहीं आई। वो फिर उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाँ तो बाद में ना, तो पहले आ गए थे, हेलीकॉप्टर्स। पहले आ गए थे ना जब उन्होंने पूरी टीम भेज दी। सर्च ऑपरेशन तो शुरू हो गया था। मर्दों की पता नहीं कि वो क्या रही, इवेंचुअली ढूंढा आरजू ने, आरजू पहले ही जाके देख लेती। आरजू, अच्छा अब नीचे आरजू चली गई है, हाँ। बाकी कह रही है हम नीचे नहीं जा सकते। क्या आरजू क्या किस तरीके से गई, मुझे वो भी आरजू समझ पहाड़ी नहीं लड़की आई। होगी ना, उसने पहाड़ी लड़की का किरदार अदा किया चूहा नहीं सांप, चूहा नहीं सांप, वो वाला सीन भी मुझे समझ नहीं बहुत आया। फिजूल था। फन अजीब सांप देख के उसने वो डंडे मारे, उसे चूहा नहीं सांप है, चूहा आएगा तो फिर डर जाओगी। तो मतलब मेरे था कि चलो चूहा ही भेज देते, ताकि उसका चूहे वाला फेयर ही डर भी खत्म हो खत्म हो, जाता। हाँ। लेकिन खैर कोई नहीं, इट वाज वेरी इलॉजिकल एपिसोड। Illogical इस दफा episode। तो सिर्फ ट्रेनिंग थी, म्यूजिक था, कोई डायलॉग्स नहीं थे, कोई स्टोरी नहीं थी। अजीब मुझे तो अच्छा, एक सवाल ऐसा से पूछना चाहूंगा, क्या सिनफियान क्यारी एपिसोड सिनेमा में देखने जाएंगे ईद वाले दिन? यस, नहीं, क्या? हम ईद नहीं वाले जाएंगे। दिन हाँ, हम नहीं जाएंगे। नहीं, ईद वाले दिन नहीं जा सकते। आपको पता है 2 एपिसोड के बाद सिनफियान खत्म होने लगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन ईद वाले दिन नहीं जा सकूंगा। तो हमें से कोई भी नहीं जाएगा। रेगुलर डेज में भी लग रहा होता तो मैं तो मुझे at least सिर्फ ना एक जाता। सीन इस दफा पसंद आया, वो जब वो महजबीन उनको तैयार कर रही होती है, वो सीन गारा लगा के। इमोशनल हाँ, टाइप वो मुझे अच्छा लगा। वो Alright, और वो गारा जो है ना, जब तब वो सर्च ऑपरेशन पे गई तो उनके वो उतर भी गए। चलो कोई नहीं। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपने मून के पास। मून बताओ। पैथेटिक सैल्यूट। सॉरी। पैथेटिक सैल्यूट। अस्सलाम वालेकुम, मैम। दोबारा करो यार, सॉरी। पिछले वीक की तरह इस वीक में मुझे सिनफियान के एपिसोड कोई इतनी खास पसंद नहीं आई। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि एपिसोड बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक थी। एज आई सेड अर्लियर, दोबारा के बारे में इसका भी उन्होंने बिला वजह ऐसे जैसे किसी मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी गहरी खाई, बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है, कोई भी नहीं जा सके। कि वो इतनी सी उन्होंने कोई डंडा वो रखा हुआ था, कोई स्टूल, और स्टूल से छलांग लगा, कोई नीचे चली गई थी। तुम लोगों ने खाई दिखानी है, इतना तुम लोगों ने पैसा लगाया है, प्रोडक्शन पे इतना खर्चा किया है, तो थोड़ी खाई ऊंची बना लेते। वो तुम खड़े हो ना, तो तुम खड़े होकर छलांग लगा सकते हो उस खाई पे जितनी वो खाई थी। तो समझ नहीं आती, नेथमी गिरी हुई है, वो उसके ऊपर चले गई है, और तो कोई दुनिया का बंदा जा ही नहीं सकता। वो बेचारी चलेगी आरजू, क्योंकि उसको तो सजा मिली हुई है, क्योंकि वो उसके साथ थी। तो मुझे वो खाई वाला सीन भी बिल्कुल कोई इतना खास पसंद नहीं आया। ठीक है। बाकी इस एपिसोड में और कुछ था भी नहीं, वही था, नेथमी 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 नेथमी। ऑलराइट, ऑलराइट। अब मैं अपना पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि मुझे अच्छा, वो मुजाहिद अंकल कैसे लगे आपको? ठीक है, मुजाहिद अंकल की एंट्री वो एक तो फौजी ये लगे बड़ी नहीं मुझे कहीं से हाँ भी। ड्रामेटिक सी थी, लेकिन ये है कि उन्होंने बताया ना कि मैंने अपनी टांगें खोई हैं इस जंग लेकिन में। फौजी सारी जिंदगी फौजी रहते हैं, पता है, जिनकी ट्रेनिंग दफा हो जाए ना, हाँ। वो फिर सारी जिंदगी ऐसे रहते हैं। तो उनसे मुझे कोई हाँ, वैसे वो वेटरन vibe सोल्जर्स नहीं आई। लगे नहीं। हाँ, वो है ना? बिल्कुल भी नहीं लगे। हाँ, लेकिन उनका बेटा देखो वही निकला। हाँ। पर भी नहीं मार सकते हाँ, इधर पीछे से। अच्छा था वो। अच्छा, मुझे इस एपिसोड में एक तो एक ये एक्साइटमेंट है, एक ये तजस्सुस है कि लेडी पल्टून के पास वो जो स्टूल है मैं वो देखूं कि आई लाइक दैट फर्नीचर, दैट ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप ऑफ फर्नीचर। इधर ले आओ, जहां मर्जी खोल लो, बैठ जाओ उसके ऊपर। तो मुझे पहले इस तरह लगता था जिस तरह उन्होंने कोई स्टिक पकड़ी है, लेकिन 2 एपिसोड में मुझे पता लगा कि वो एक स्टूल है बकायदा stick पूरा। नहीं है, वो खुल हाँ। सकता है, बंद हो अच्छा, सकता है। एक चीज ये भी कि शाइस्ता जब मेरा ख्याल है लेडी पल्टून को जाकर बताती है कि बड़ी वो घबराई होती है। अब लेडी पल्टून इतनी रिलैक्स, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं। मैं कहता हूँ हमारी भी लाइफ में कोई लेडी पल्टून होनी चाहिए कि हम उसको जाकर बताएं कि ये हो गया हमारी लाइफ में, और वो कहे काम डाउन, बस रिलैक्स। तो वो आप है ना हमारी लाइफ हैं? में, हमारी लाइफ में तो है ना लेडी पल्टू। कौन है? आप अच्छा, चीजों को बड़े काम तरीके से लेके चलते हैं। हाँ, वैसे मैं ये कल
कह रहा था कि हम तो हर सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, ऐसा पैनिक नहीं करता। नहीं, इस पे तो आपकी तारीफ बनती है, जो आपका क्रेडिट है वो आपको देना चाहिए। पैथेटिक क्रेडिट। क्या मतलब? सही से दो हो रही क्रेडिट। है। सही नहीं से कैसे नहीं, दे मैं दोगे? ऑनेस्टली आपकी तुम्हें तारीफ सितारे कर रहा हूँ। लगाऊं? ऑलराइट। मतलब हमारी वैसे हमारे देखने वाले भी जान जाएं कि हमारी लाइफ में जब बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है और जब ऐसा आता है तो हमारे हमें हाथ लगता है पैर कि फूल हो जाते जाएगा। हैं। हाँ, फिर ऐसा ना ऐसा सहारा इज लाइक देता है। आर लेडी आर लेडी पलटून, आर जेंट्स पलटून, क्योंकि लेडी पलटून तो नहीं, जेंट्स पलटून। जिस तरह वो बयान कर रहा था ना, मैं उसकी वो ठीक है, फिर एक फर्नीचर लेके दो मुझे भी। अच्छा ले लेते हैं। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। आपको स्टूल चाहिए? चलिए ठीक है। ऑलराइट, सो वो एक चीज अच्छी थी, प्लस ये कि वो जो एज अ टीम उन्होंने एक वो चीज दिखाई, हाँ वो टीम का अधूरापन था कोई कि उसमें- उसको प्रैक्टिस को दिखा नहीं हो सके। और एक रीजन तो ये हो गया कि वो नेथमी गिर गई खड्डे में जाकर। अच्छा, इसलिए उन्होंने टीम ही नहीं तश्कील हाँ, दी। तो नहीं आगे वो क्या ही दिखाते हैं कि उसके जाने के बाद भी वो चल रहा है। मिसमैनेजमेंट हो गई ना। हाँ, लेकिन ये है कि जब वो वहाँ पे जाती है तो हमारा प्यारा कैप्टन उसामा वहाँ पे आता है, और कैप्टन उसामा द ग्रेट जी। अगेन उसने एक अजीम काम किया कि उसने उन अंकल से उन्हें मिलवा दिया। हाँ। तो ओवरऑल मुझे इस तरह लगता है, हाँ अब इस ड्रामे में ना स्टोरी कम से कम होती जा रही है और फास्ट फॉरवर्ड ज्यादा होता जा रहा है। 2 रह गई हैं। हाँ 2 रह गई हैं, तो अब देखते हैं कि एंड इस ड्रामे का क्या होता है। होपफुली अब अगली एपिसोड में तो हमने यही देखा कि वो अपने कोट शोट पहन के तो अब फाइनली दे आर कमिंग आउट। तो हाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इस ड्रामे में जो मैंने डे 1 में बात की थी कि इस ड्रामे में आपको सारों को उसने एज टीम दिखाया डायरेक्टर ने, कि एक ही कैमरे के फ्रेम में पीछे कोई चल रहा है कोई चल रहा है, तो वो इतनी सारी एक तो स्टार कास्ट को लेकर आना और फिर इस तरह का परफॉर्म करवाना बहुत डिफिकल्ट। तो मुझे एक लगता है ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। हाँ कहीं ना कहीं स्टोरी की कमी थी, लेकिन समहाउ किसी तरह से उन्होंने एक अच्छी एक चीज दिखाई है कि एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो एक चीज़ है, प्लस आई थिंक शायद लोगों को भी टेक अवे होम मैसेज मिले इसको कि हर औरत के अंदर किसी ना किसी तरह की एक स्ट्रेंथ नहीं है। मिलेगा ना। हाँ, है? नहीं मिलेगा। क्योंकि सब तो यही कह रही हैं कि हमने पीएम में आके सब कुछ सीखा है, तो क्या सारी औरतें पीएम में जाएंगी ये सीखने? हाँ नहीं वो नहीं तो एक मिलेगा, है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है सबकी लाइफ में कोई ना कोई इस तरह का एक फ्रेंडली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको मौका ब मौका बता सके। बाकी एक चीज़ मुझे सज्जल का वो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जहाँ उसका भाई उसको कहता है कि तुम मिलो नसर से, लेकिन वो कहती है कि अब मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कानों का कच्चा इंसान कहीं भी नहीं होना चाहिए। और बस अगर लेकिन मेरी भी ये ख्वाहिश है, अगर उन्होंने एंड में मिला दिया दोनों को, तो मैं शर्तन कैसे तो मेरा मतलब ड्रामा है। सिनफियान को मैंने वो कर देना है बाइकआउट। ये मून की 20वीं एपिसोड में 21वीं प्रेडिक्शन आ रही है। मैं शर्तन कह सकता हूँ भैया मेरा अहमद का ड्रामा है। हाँ चलो देखते हैं, अगर वो मिल जाए हमारे लिए तो एज व्यूअर तब भी अच्छा है, ना मिले तो एज व्यूअर तब भी मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि ये उमैर अहमद की स्पेशलिटी नहीं है। नहीं है ना। उनको औरतें जरा रोती धोती अच्छी लगती हैं, वो इसलिए परफॉर्म ही नहीं कर पाई उमैर अहमद इस दफा सिनफियान। प्रॉबेबली। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, जिसका नाम है हाय हाय, संगे माँ। व्हिच इज संगे माँ। चलो संगे माँ। हाँ साउंड सिस्टम कुछ बेहतर हो रहा है। अच्छा मैं कहूँ तो खराब हो रहा है, वो कहे तो बेहतर हो रहा है। वाह। अच्छा आप बताएं जरगोना जी, कैसा रहा आपका? हर ड्रामे का कैरेक्टर उठा के तो तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। तुम क्या चाहते क्या हो? अच्छा चलो बताओ ना। अच्छा फिर शुरू से करें। बादशाह बेगम में, हाँ, बादशाह हाकिम भी। दोबारा में, दोबारा में मैं तुम्हें कभी भी मेहरू नहीं दे सकता। फिर नैयरा पुप्पो ले लो तुम। आगे बताओ। जो वर्स्ट कैरेक्टर है ना वो देना। इसके अलावा इश्क लामे मैं तुम्हें सितवत दूंगा। मेरा गुर्दा ठीक है। नहीं बट यू आर काइंड लाइक सितवत। अच्छा मेरे हमसफर में शाहजहां। शाहजहां दे दो। लड़ाकू पलटो, लड़ाकू को दो ऐसे शाहजहां। इम्तिहान में लेडी पलटून। लेडी पलटो। नहीं टेरेस बना दो ना। हाँ नहीं लेडी पलटो। अच्छा और इधर संगे माँ। जरगोना। चलो कोई। चलो बताओ। अच्छा कैसा लगा? अच्छा आई एम नॉट लाइकिंग संगे माँ। मुझे प्लीज कोई वो ना करे, कोई जज नहीं कर रहे हम, ना मैं भी करे। ये कहने वाला हूँ, कह दो। ये मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी, वो मुझे इस दफा और ज्यादा मतलब उस चीज पे मेरा वो यकीन होता जा रहा है कि संगे माँ लोग इसलिए देख रहे हैं कि उसमें नुमान इजाज है, आतिफ है, तो बहुत अच्छा कह नहीं सकते। एक आपके पास पीयर प्रेशर ही बहुत है। पीयर प्रेशर जी आप नुमान इजाज है उसमें, तो उसमें जो एहसानिया सही, तो आप कैसे कह सकते हो? और वो एक्टिंग भी अच्छी करे, नो डाउट एक्टिंग अच्छी करे। स्टोरी कहाँ जा रही है? मतलब स्टोरी स्टैटिक हो गई है ना। स्टैटिक के अलावा कोई मुझे कोई सरपाऊ ही नहीं समझ लग रही। और मतलब जैसे मैं पिछली दफा कह रहा था मेरे हमसफर में कि आप यूनिक एबिलिटी बताओ,
नहीं, यूनिकेबिलिटी तो Uniqueability चलो है। है कि उस इलाकों हाँ, की गक उनके गक के ऊपर उन्होंने किया है, लेकिन वो गक कहाँ है? कब फंस से गई हैं चीजें और एक अजीबो दो भाइयों की दुश्मनी कहाँ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। बट अगर मैं गुड पॉइंट्स की बात करूं, आई रियली लाइक द सीन, वो जरगोना और जरसंगा वाला बड़ा प्यारा सीन था। और जो इमोशंस की डाइवर्सिटी और ट्रांजिशन होती है उसकी जरसंगा की, मतलब जैसे जैसे वो कहती तेल लगा रही होती है, और जो वो एक आ रहा, वो एक डायलॉग भी है बड़ा प्यारा सा, खिजाब तेजाब होता है, खिजाब जो लगा रही कमजोर कर होती है देता है। कि हाँ, तो वो बड़ा खूबसूरत डायलॉग था दोनों बहनों की, और उधर केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी थी। बाकी हिकमत बेचारे को बिला वजह ही पूरा जो है खानदान जी, सारी दुनिया पूरा गांव पूरा गांव कह रहा है कि इसी ने मारा है उसको। और जो वो मनूस है, वो मनूस पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ, क्या बोलते हैं सिख, वो मस्ताना मस्ताना, उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, उस साहब ने क्या एक्टिविटी कर दी है। तो ये सिख ही है, उन्होंने सारा कुछ खराब किया हुआ है। पहले भी उनका ही किया हुआ था, पहले भी उनकी मुझे वजह वो से। अजीब लगी स्टोरी मुझे इस दफा। अच्छा, मुझे ना ऑब्जेक्टिव्स नजर नहीं आते हर एक के एक्शंस के। अब जैसे उसे जाके पुलिस को सब बता दिया सब्ज अली ने, उसके बिहाइंड उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? वो कोड़ों की सजा और कितनी लंबी खींच रही है तुमने, बस कर। और वो भी वो मासी है मेरे ख्याल में ना, हर चीज में आग लगाने वाली। अजीब, उसने आग लगा दी वो वाली भी। फिर इसके अलावा मुझे अभी पिछले शुरू में जो केमिस्ट्री थी उसकी, क्या नाम है, कुबरा की और आतिफ की, वो मुझे डे बाय डे फेड होती नजर आ रही है। वो फेड भी और वो फेक भी है। फेक लग रही है आपको, या मेरा ही मानना है? लग रही है। अच्छा, खैर, वो भी बहुत बुरा लगा। इसके अलावा वो सीन भी अच्छा था नुमान एजाज का और जरसंगा का, जब वो तस्लीम करती है कि उसने वो खा रही है, अफीम खा रही है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा और क्या था, और आप लोग डिस्कस करें तो शायद मेरे कुछ पॉइंट्स आ जाए, लेकिन आई एम नॉट, मुझे अब इंटरेस्ट मेरा डे बाय डे लूज हो रहा है। सही। तो अब हम चलते हैं जरसंगा के पास। तो तुम क्या शहरजाद हीरोइन ही लेनी है तुम लोगों ने? अच्छा, उसको हिलमन को नहीं, फिर हमारा हिलमन बैठा है आज काली शर्ट में। हाजी मरजान तुम बताओ। अच्छा, हाजी मरजान ये बताएंगे कि हाजी मरजान ये बताएगी। चलो जी उठो। ये क्या है, ये बताएंगे कि मुझे कुछ चीजें जो अच्छी लगी पहले उनको डिस्कस करूंगा। मुझे शामिल खान की एंट्री में बहुत अच्छी लगी। जो बंदा मूवीज करके आता है ना, उसका टैलेंट आपको शो होता है। हाँ। और उनकी मैं आपको बताता हूँ ना, वो जब स्क्रीन पे होते हैं तो आपको अजीब तरह का खौफ आता है। लॉजिक बताता हूँ वैसे ऑनेस्टली, जो फिल्मों के हमारे पुराने आर्टिस्ट है ना, उनकी इमोशंस पे ग्रिप बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। उनको पता है कि मैंने एक इमोशन को किस इंटेंसिटी के साथ दिखाना है कि वो उस स्क्रीन के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, उनको, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा एग्जैजरेट करके बताना होता है, तो जो एग्जैजरेट की तरफ जाते हैं ना, उनको पता होता है उन्होंने पीछे की जो हाईएस्ट मोड पे चलता है ना, उसको पता है कि मैंने लो पे कैसे आना है। सो इसलिए उनकी प्रेजेंस जो है हमें बड़ी, मुझे बहुत पसंद वो रजिस्टर हुई है। ठीक है यार, वो जब स्क्रीन के ऊपर आते हैं ना, तो आपको प्रॉपर एक खौफ महसूस होता है कि आप इनसिक्योर हो। जिस तरह शहरजाद को फील हो रहा था कि एक हैरेसर है, इसने मुझे सारी जिंदगी हैरेस किया है, और इसकी पर्सनैलिटी ये है। जब वो उसकी स्माइल हंसता है, जो डायलॉग डिलीवरी है, जो हर चीज़ है, शामिल खान की मुझे शदीद पसंद आई है, और वो एक्टिंग बहुत अच्छी है। बाकी वो दो बहनों वाला सीन, वो जो हिजाब तेजाब है, जड़ों कमज़ोर कर देता है, जब वो स्टोरी बता देती है कि इस तरह हुआ है और हिकमत ने हिलमत के ऊपर हमला किया है, तो वो कहती है कि तुमने बहुत बुरा किया, डाल दिया ना तेजाब मेरी जड़ों में। हाँ। मेरी जड़ों में तेजाब डाल दिया। वो डायलॉग मैं वही कहना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। वो एक सिचुएशनल था, और वो क्या कहते हैं, मेटाफोरिकल। हाँ, मेटाफोरिकल था, और मुझे बड़ा पसंद आया। उसके अलावा मुझे पंजाब पुलिस, अल्लाह करे कि पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद की पुलिस इतनी अच्छी हो जाए कि एक सब्ज अली ने आके एक दूर से को बात बता दी, गांव से को बंदा किसी हॉस्पिटल में है, कहीं पे एडमिट हुआ है, तो पुलिस इतना अच्छा एक्शन ले और जाकर थाने का एसएचओ को बता दे। ऐसे कोई भी नहीं करता यार। वो कहते हैं ये फेक है, झूठा है, कोई बंदा है बिला वजह की रूमर फैला रहा है, और वो उसने बस ऐसे कहा कि मेरा दोस्त है, वो क्रिएटिव लिबर्टी दे देना। नहीं, मैं इसमें नहीं दे सकता क्रिएटिव लिबर्टी, इतनी मैं भाभी की बालों पे दी थी। तो पुलिस इतनी एफिशिएंट अभी पाकिस्तान की नहीं हुई है, इसलिए दिखाना बंद करते हैं। That's all? That's it, हाँ। Alright.
सो इसके अलावा में मेरे अपने भी सिमिलर पॉइंट्स हैं। मुझे इस तरह लगता है कि स्टोरी संगे अपना माँ। बिल्कुल संगे माँ में स्टोरी स्टेगनेंट सी हो गई है, खड़े पानी की तरह, कि अब उसको बस हिलाया जा रहा है, कैरेक्टर्स इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कोई स्टोरी फॉरवर्ड नहीं मूव करी। तो वो एक चीज़ जो है। प्लस मुझे इसमें ना नादिया खान का और नादिया अफगान और उनके हस्बैंड है मेरा ख्याल है, जिनके साथ वो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो वो एक पॉइंट देखने में बड़ा वो अजीब सा लगता है Uncomfortable कि था हाँ वो। कि नादिया साथ देना चाहती हैं बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस उनके शौहर उनको कह देते हैं कि हमारे लिए ऑलरेडी उसने इतना किया है तो तुम उस तरह करो, तुम ये स्टैंड ना लो। और होता भी है हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि कई बार हम अपने फैमिली प्रेशर में आकर हम स्टैंड लेना भी चाहें तो हम नहीं रुक जाते हैं कि इसके रिपरकशंस पता नहीं कैसे होंगे। तो वो एक चीज़ जो है वो स्ट्रेंज है। बाकी आई थिंक मैं भी अब इस चीज़ से, इस खिचमिच से थक गया हूँ कि कभी कैच खेला जा रहा है, कभी हिलमत की तरफ स्टोरी ले जाओ, कभी हिलमत से उठाकर हिकमतुल्ला की तरफ ले जाओ, कभी हाजी मजान की तरफ ले जाओ। शुरू में जिस फॉर्मेट पे संगे माँ था ना कि वो एक नहीं है ना हम हट गई ना सब चीजें, हम उमरजान की पीछे पॉलिटिक्स से हट गए कि वो क्या थी, एग्जैक्टली वो सवालात ही रह गए पीछे। हाँ तो वो चीज़ जो है ना वो समझ में उस तरह से नहीं आ रही। तो मैं शायद संगे माँ से इसलिए अब उतना स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आई होप कि संगे माँ भी आगे बेहतर कर ले, हो जिस तरह जाएगा शायद। एक आधे डिप के बाद हो जाता है, कभी हाइक आ जाती है उसमें। तो देखते हैं संगे माँ किस तरह। और बाय द वे ऑडियंस को ये भी बता दो कि एपिसोड 14 है 15 नहीं जो कल आए थे। हाँ हम संगे माँ में एक एपिसोड जो है वो episode पीछे ही पीछे चलते हैं yes। क्योंकि हमने संडे को जिस टाइम ये शूट करना होता है तो संगे माँ देर से आना होता है, प्लस ये कि नहीं देख पाते शूट के दौरान नहीं देख अंडर टाइम का। हाँ चलो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, रमजान। सो रमजान प्लेस की तरफ। रमजान पहले प्ले कौन सा में हम करें? लोग करते हैं चौधरी एंड सन्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं दीवाना। चलें चौधरी एंड सन्स में सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिलाल के पास। बिलाल आप बताएं। कौन मिला? मैं दीवाना। बिल्ले चौधरी बिल्ले चौधरी। चौधरी एंड सन्स के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले दादी के पास। जी अच्छी पड़ी मलका मलका दी प्लेयर अच्छा प्लेयर यार वेरी नाइस। हाँ बस इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। यार मेरे ख्याल में जितनी भी That's रमजान सीरीज आई है ना, how- वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये मतलब है। ऐसे ड्रामास होने चाहिए और ऐसे ड्रामास को हम मिस भी कर और रहे हैं। पूरा अगर साल भी लगने आपने चाहिए। टिपिकल स्टोरीज में खेलना है ना तो फिर आप ऐसा ड्रामा एक्साइटिंग बनाएं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जब सारा रोजे के बाद मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी ये ड्रामा लग जाए और मैं जाके देख लूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा, मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लग रही है और थोड़ी इमोशनल सी भी लग रही है। हर कैरेक्टर्स के वो जो रूठना मनाना है ना वो बहुत नेचुरल सा लग रहा है। जिस तरह वो उनकी वो छोटी चाची जो है वो नाराज हो जाती हैं शब्बो के मैंने मूव करना है, और जितने इजी जो है मतलब जितना जल्दी वो मान गई, जितनी नेचुरली वो मान गई, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और उसके बाद उनको जैसे कामों पे लगा दिया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो चीज मुझे इस ड्रामे में खटक रही है वो आज भी वही है। वो पर है ये करेगी, पर वो करेगी। नहीं वो तो चलो बिल्लू वो चौधरी। उसको मैंने अब अपना लिया, बिल्लू चौधरी। यो 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 वो मुझे समझ नहीं आ रही। बॉय Let's go boy, बिल्लू बॉय। बिल्लू बॉय आप कनेक्ट करते हो उससे? बिल्लू बॉय से नहीं, बड़ा मुझे तो बड़ी बेसिक भी नहीं कहूंगा, बेसिक भी इससे थोड़ी ज्यादा सिंपल होती है। मुझे बहुत बुरी एक्टिंग लगी। मेरा ख्याल है अगर आपने देखना हो कि एक अच्छी कॉमेडी कैसे करते हैं तो जीजी साहब से देखा जाए, सुहेल अहमद साहब से देखा जाए, ओह आसमा अब्बास से बहुत देखा जाए। नेचुरल, बहुत नेचुरल। हाँ, आसमा अब्बास से देखा जाए कि कॉमेडी एक कैंडे में भी की जा सकती है और अच्छी भी की जा सकती है। इरसा गजल से सीखी। इरसा गजल की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मतलब इवन वो साड़ी को यूं अपने आप में लपेटने में भी वो एक यार मेरा लगता है ख्याल है character। बहुत सारी आवाम देख ही दादी की वजह से ही है। हाँ, मैं वैसे स्पेशली दादी है की ना? वजह से, अस्मा अब्बास की सुहेल अहमद की, मुझे मुझे सिर्फ एक आयजा बंदा, पसंद है यार उस ड्रामे में। सोचो। हालांकि आयजा मैं बहुत एंटी आयजा हूं, लेकिन इस ड्रामे में मैं खुद मुझे परी एंटी बहुत आयजा हूँ, हाँ। मुझे आयजा नहीं पसंद। आयजा मुझे एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं लगती, ठीक है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सही बट है। मुझे चौधरी एंड सन्स में आयजा लगती ही क्योंकि नहीं, वो परी लगती है। वो परी ही लगती है। वो छोटी बच्ची ही लगती है। वो लगती है कि वो मतलब कुछ लोगों का ये है कि वो बहुत छिचोरी लग रही, मुझे नहीं लग रही। क्योंकि वो कैरेक्टर की वो डिमांड है करेक्टर ना। है ही ऐसा, उसको दादी ने हमेशा पैम्पर करके रखा है और वो बिल्कुल वैसे उसने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी। माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी। और इसके अलावा जो इन्होंने एक बोंगियत की है ना, जो उसके बाल स्ट्रेट करा दिए, जहर लगी है मुझे वो हरकत नहीं पसंद। उसके बाद आयजा लगने लग उसके बाद वो आयजा लगने, वो जो परी का कैरेक्टर, वो जो मासूमियत थी ना परी की, वो उसकी करली बालों में थी। कर्ली बालों में थी। अब जाहिर है वो इतने करली बाल उस बेचारी के रोजाना रख नहीं कर सकते, सकती रोजाना थी। नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। लेकिन कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए एक था। शिकायत मुझे चौधरी एंड सन्स से है,
चौधरी एंड सन्स जो है ना कॉमेडी तो है ही है, थोड़ा इमोशनल भी है। जब वो इमोशनल सीन्स आते हैं ना, मेरी एडवाइस ही होगी, मैं वैसे हूँ तो नाचीज ही, लेकिन साइमा अकरम चौधरी को मेरी एक एडवाइस होगी, इफ़ यू आर राइटिंग अ इमोशनल सीन तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप कॉमेडी ड्रामा डाल रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती कोई कॉमेडी लाइन डाल रहे हैं, तो वो इमोशन सारे टूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल कनेक्ट होते हैं और फौरन वो नॉन सीरियसनेस की तरफ चला जाता है। सो एक छोटी सी अदरवाइज इट्स गोइंग लाइक क्रेजी। आप वाकई में मुझे अभी इसके शूट के एंड होने के बाद मैंने चौधरी एंड सन्स का एपिसोड देखना है, संगे हाँ, मैंने भी देखना है अभी घर जाके। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे वो वीक के ड्रामे इतना एक्साइट नहीं करते जितना चौधरी एंड सन्स करता है। और मुझे वो बड़ा पार्ट अच्छा लगा जहाँ पे उन्होंने कहा कि दीबा बेटी, ये जो है दीबा आपा की बेटी है, तो दोनों माँ बहन बेटियां दोनों ही जजमेंटल रही, इमोशनल। और फिर मुझे वो पोनी वाले अंकल की एक डायलॉग बड़े अच्छे लगी कि रसीदें कर लेने थे, इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है। यार इस तरह के बड़े उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशनल जोक्स भी अंदर ऐड किए हुए। अब हो सकता है कि काम पे टांगरी भी आए, लेट्स सी, लेकिन नहीं, वो अब बाद में वक्त के शूट पहले हो चुका है चौधरी एंड सन्स। सो आई एम लाइकिंग चौधरी एंड सन्स। आपको कॉल आ गई, आपको कहा भी था आप साइलेंट पे कर लें। ऑलराइट देखिए आप इस कॉल को प्लेयर अब मैं होस्ट बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जी मून, अब आपको चौधरी एंड सन्स कैसे मुझे चौधरी एंड सन्स बहुत एंटरटेनिंग लगता है, मुझे चौधरी एंड सन्स बहुत पसंद आता है। मैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत इंजॉय करता हूँ। बस मुझे ये एक थोड़ा सा मसला होता है कि एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं। एक सिचुएशन हुई है तो उसको लटका दिया जाता है। जैसे चंदा तारा के ऊपर मेरे ख्याल में 2 एपिसोड्स इन्होंने वक्फ कर दी थी, है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी मसला होता है ना, तो उसके ऊपर 1-2 एपिसोड एमी लगा दी जाती है। नहीं, वो एक्चुअली ये ट्रेंड यही है शायद, रमजान प्लेस का ट्रेंड यही होता है कि एक प्रॉब्लम निकालो, और मेरे ख्याल में साइमा अकरम चौधरी का ट्रेंड यही है। हाँ, साइमा अकरम चौधरी लिखती ही ऐसी हैं। आपने सुनो चंदा देखा है? सुनो चंदा देखा है। उनकी बेसिक स्टोरी तो बहुत सिंपल थी, लेकिन बीच के 101 10 मसाइल 3 एपिसोड्स के, मैंने जैसे कहा कि एक आपने भी निकालनी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, ठीक। अब चंदा वापस आया, तारा नहीं आया, या तार जो भी आया उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो एक्टिंग वाइज अगर देखें तो मैं कहता हूँ कि हर किसी ने कमाल किया है सिवाय एक बंदे के, उसका आपको पता है। सिचुएशंस भी अच्छी हैं, फ़नी हैं, मज़ेदार हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक तो परी की और दादी की जितने भी डायलॉग्स हैं, जितनी भी उनके आपस में सीन्स हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं। खास तौर पे जब वो आपस में सीरियस बात करती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। जब दादी उसको कहती है अच्छी परी जब कह के बुलाती है ना, हाँ, अच्छी परी या प्यारी परी, अपनाइयत है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब वो उनसे पूछती हैं कि बेटा तुम खुश हो, जब वो उनसे पूछती हैं, उनकी केयर करती हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और जब वो आगे से दादी की केयर बैक करती हैं, तो वो दादी पोती का मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप सचमुच उन इमोशंस में गुजरते हो, कहीं दादी को कुछ ना हो जाए, कहीं पोती को कुछ ना। खाला जी ये एक बड़ा फेवरेट मेरा पॉइंट है। जब भी अस्मा अब्बास उनको खाला जी कहती है ना, मेरी बिला वजह ही हंसी निकल आती है कि वो तुम्हारी एज से भी छोटी है असल में, लेकिन आप उसको खाला जी कह रहे हैं। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर अभी भी एक ही है, शब्बो का, मुझे बहुत पसंद है। वो जब भी आती है मेरा दिल खुश हो जाता है। वो उसको किचन में घुसाते हैं, वो नाराज होती है, मदीहा रिजवी वो काम करती हूँ। 14वें ग्रेड की उस्तानी, 14वें ग्रेड की उस्तानी को उन्होंने बड़ा बरकरार रखा। वो दुपट्टे वाला सीन जो है ना, वो अभी भी है, वो लास्ट एपिसोड में भी था। फ्रस्ट्रेशन को शो कराता है कि बस किचन में घुस के मुझे काम करना पड़ेगा। बाकी सिचुएशनल चीजें हैं। शाहरुख वापस आ गया है, पता नहीं क्यों लाहौर आ गया। वो उनकी कजन की शादी थी, कजन की शादी के लिए आ गया है। सारी दुनिया लाहौर में इकट्ठी हो गई है। ड्रामों की दुनिया बहुत छोटी होती है। तो हाँ, फन है, मजे का। ओके, चौधरी मुझे सलमान ही पसंद है, डॉक्टर सलमान। नहीं, वो आई भी नहीं, अभी उनका आया ही नहीं आई, पिछले एपिसोड में थी, जब कॉल करके कहती है कि आप तुम्हारी जरूरत पड़ गई है मुझे, मेरी गाड़ी का कोई मसला हो गया। मेरा मतलब है अभी उस तरह से उनका कैनवस नहीं ओपन हुआ। मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। शगुफ्ता एजाज को बड़े अरसे बाद देखने को मिल रहा है। और रमजान मैं तो उनको टिकटॉक पे देखता रहता हूँ। टिकटॉक पे नहीं, मैं एज ड्रामा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा भी चौधरी सन्स के बारे में यही ओपिनियन है। मुझे इस तरह लगता है कि इस ड्रामे की कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बस एक नॉर्मल लाइफ को दिखाया जा रहा है कि एक फैमिली की नॉर्मल लाइफ किस तरह की होती है, क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जहाँ कोई एक फैमिली का पर्सन अगर लो फील कर रहा होता है तो कैसे बाकी फैमिली उसको सपोर्ट करने आती है। तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। बाकी एवरी कैरेक्टर इज गोइंग वेरी वेल, एक्सेप्ट जो मैं बिल्लू के कैरेक्टर से नहीं करता, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक ना व्हाट शुड आई से होची किस्म की, मुझे इस तरह लगता है
कि लगता है कि आप एक कॉमेडी का एलिमेंट आप ठीक है कर सकते हैं, जिस तरह नूरुल हसन करता है उसके अंदर, ठीक है, आसमा अब्बास करती हैं, सारे ही गजल करती है, सुहेल अहमद करते हैं, बगैर उछले कूदे वो कर लेते हैं कॉमेडी। तो मुझे बस वो एक चीज का नहीं समझ में आता। तो बाकी ये है कि आई थिंक इट इज गोइंग वेरी वेल और हम सब इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और रमजान सबसे पहले वही देखते हैं। और वाकई ये है भी रमजान स्पेशल। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रामा की तरफ, विच इज हम तुम और हम तुम के लिए हम चलते हैं। अरसलान, आप बताइए हम तुम के बारे में। वेट कर ले। नहीं एक्चुअली हम तो मैं इतना रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहा। ऑलराइट, प्रॉब्लम इज कि मुझे इस तरह के ड्रामे नहीं पसंद। ठीक है, इट्स मुझे सिटकॉम्स नहीं पसंद। ठीक है, एंड व्हाट आई फील अबाउट हम तुम जो इट इज अ सिटकॉम, मतलब आप एक चीज उठाते हैं फिर वो सिटकॉम में स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कैरेक्टर्स वहीं रहते हैं, स्टोरी नहीं होती। वो स्टोरी जो होती है ना वो 1-2 एपिसोड की होती है। तो मुझे ना ये फॉर्मेट नहीं पसंद। बहुत सारी दुनिया, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारी दुनिया को फ्रेंड्स बहुत पसंद है। मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, अच्छा भी लगा, मतलब जिस तरह से वो बना हुआ है, जिस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी उसमें होती है। पर प्रॉब्लम इज कि मैं सिटकॉम बुलबुले एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, मैं नहीं देखता, मैं सिटकॉम पर्सन ही नहीं हूँ। सो आज भी अगर हम करंट एपिसोड की भी बात करें तो कहानी वहीं की वहीं है। कोई आपने उस मतलब बस 3 बेटियां हैं और उधर 2 लड़के हैं और उनका मुकाबले चले हुए हैं। सो बाय द वे उन्होंने हम तुम में वो जो हमारी रेसिपी थी रमजान प्ले वाली पूरी कर दी, एक पंजाबी कैरेक्टर ऐड कर दिया है फनी, जो पंजाबी बोलता है, निको डिंपल वाली। हाँ, निकी डिंपल वाली। इसके अलावा उन्होंने वो एक वकार ज़का वाला बंदा भी ऐड किया इस दफा। तो स्टोरी मुझे लगता है वही है। मुझे इतना फनी भी नहीं लगता हम तुम, मुझे बड़ा बेसिक सा लगता है। तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट हम तुम। ऑलराइट। मोन, आप बताओ, आपको हम तुम? मैं तो एंजॉय कर रहा हूं बहुत ज्यादा। मैं खुद भी एंजॉय कर रहा हूं हम तुम। मजे का है और मुझे केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है उसकी। नहीं, मेरा मसला वो नहीं है कि ड्रामा अच्छा या बुरा होगा। प्रॉब्लम इज इट्स नॉट माय टाइप। तो मेरी टाइप की बात हो जाए। हाँ, आपकी टाइप की बात कर ले। तो आपको सरमद, आदम, नेहा और महा की केमिस्ट्री अच्छी लगती है? मुझे अच्छा लगता है। मुझे नेहा की और आदम की तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि इन्होंने चुलबुली लड़की डालनी थी, वो लड़की की बजाय उन्होंने हाथ को डाल दिया है। क्योंकि जो कमी थी ना लड़कियों वाली, चुलबुली और शोभा चंचल लड़की वाली, वो ना तो नेहा में है, ना वो महा में है, और किसी में हो ना हो, आहद में है। बिल्लू चौधरी में सबसे ज्यादा है। उसमें तो बहुत कुछ है, उसको तो रहने दो। तो चुलबुली और डॉक्टर लड़की का किरदार आहद रज़ा मीर ने पूरा कर दिया। लेकिन अच्छा कैरेक्टर है आदम का, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ड्रामा अच्छा है। ड्रामे में जो छोटी छोटी सिचुएशंस आती है वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे वो रिश्ते वाला सीन आपने देखा होगा, कितना अच्छा सीन था। वो जो महा का रिश्ता देखने आता है, वो खाने वाला बंदा होता है। खाने वाला, वो कहता है आप बकरे का बार बार जिक्र करें, बकरा तो लेके आओ पहले, कहाँ पे है बकरा? वो मुझे फिश फ्राई करके दो और मुझे नगेट्स दो और मुझे ये दो और ये जो कबाब है ना मुझे पैक करके भी दे देना, मैं घर जाके मूवी देखते हुए बड़े शौक से खाता हूँ। वो भी अच्छा है। निकी डिंपल वाली का मुझे एंट्री पसंद आई है, उनकी कॉमेडी अच्छी है। उसके 365 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, तो वो भी फनी है। 2 तो कहता है आज आगे कितना की शोर मचा लेंगे। 365 तो उसके फॉलोअर्स है। बाकी अब थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ी है, रिश्ते की बात हो गई है महा के और सरमद के, तो लेट्स सी देखें क्या होता है। मुझे इस तरह मुझे भी आपकी तरह लगता है कि एक बड़ा फैमिली का ट्रू एनवायरनमेंट दिखाया कि 2 पड़ोसियों की नोक झोंक है और उस नोक झोंक में ही आपको लगता है कि हाँ इनमें प्यार भी होगा और किसी तरह और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है। अब जब दद्दू हैंडसम पुलिस थाने में पकड़े गए हैं तो आदम लेने गया है और उसने बाद में पुलिस से भी बचाया जब वो घर आ गया। और प्लस ये कि जब नेहा को थप्पड़ पड़ा था उसके बाप से, तब भी आदम को फील हुआ था कि बुरा है, लेकिन बाहर आके वो उसको संभालने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। तो मुझे इस तरह लगता है ये एक चीज अच्छी है। और जब आप पिछले वीक के एपिसोड्स में देखें, जब नेहा ने लड़कों जो लड़के छेड़ रहे थे स्कूटी पे, उनको नेहा ने मारा पीटा था, आदम ने कहा था कि ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मारना चाहिए इस तरह के लड़कों को। तो लड़ाई चलती रहती है लेकिन अंदर से वो एक ही है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है और प्लस मुझे अपने पॉइंट से हटते नहीं। हाँ, सरमद का खाना खाने का मुझे बड़ा शौक है, सरमद का चटखारा। वो ना आप उस टाइम एक तो मैं तो देखता हूँ सैरी के बाद, तो मुझे बहुत भूख लग रही होती है कि मैं जाकर देखूं कि वो इतने मजे मजे के खाने का करता है। लेकिन ये अच्छा सा नाश्ता बना दे, अच्छा से ये बना दे, अच्छा से वो, और कितना वो केयरिंग है कि सारी फैमिली को साथ लेकर चल रहा है। गधे का हाँ वो एक अच्छा उन्होंने निकाला था। अच्छा है ओवरऑल। आई लाइक लेकिन उसने गधे का नाम लेके आई लाइक द ड्रामा ओवरऑल।
सो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे ये रमज़ान सिटकॉम्स। अगर आप में से कोई पाकिस्तान को इंजॉय कर रहा है तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान में एक चीज जरूर देखता हूँ, मीरा सिटी के सीन मैं जरूर देखता हूँ। ऑलराइट, हम भी पाकिस्तान से बस वैसे ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन मीरा सेठी वाले मुझे ना कैरेक्टर से पाकिस्तान लगता है कि कोई ना प्रियदर्शन की मूवी है। आपने प्रियदर्शन की मूवीज देखी है? वो हलचल, चुपके चुपके, जिसमें वो हलचल एक आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग बिला लेते वजह हैं, की, हाँ। फिर उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी सिचुएशन चीजें हो जाती हैं, सही, वो एक कंफ्यूजन का वो बन जाता है, गढ़ पहाड़ बन तो फिर जाता एंड में जब रियलिटी खुलती है तो अच्छा सही। आप ये पाकिस्तान वो ऐसे तुम हो सही, जैसे सही, वो सही, डाकू आता है और डाकू से कहता है कि मैं तुम लोगों के जेवरात डबल कर दूंगा, तो सारे डाकू को अपने जेवरात दे देती है। तो प्रियदर्शन की मूवी वाली वाइब आती है मुझे, कभी कभी देख लेता हूँ जब बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ तो ठीक है। आई होप कि आप लोग भी रमज़ान प्लेस जो हैं इनको एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, और इससे रमज़ान का एक ये है कि स्ट्रेस ज़रा कम हो जाता है। और अब हम चलते हैं अपने अपकमिंग ड्रामास के ऊपर। अपकमिंग कमेंट्स कर लेते हैं, अपकमिंग तो देख लेंगे। अच्छा, अब टीवी लाउंज में हम एक नई ट्रेडिशन हाँ, शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीक से स्टार्ट किया। अच्छा, लास्ट वीक हो गया क्योंकि वो उनके कमेंट्स रह जाते हैं, वो कहते हैं फिर आप हमें एड्रेस नहीं करते। ओके, तो टीवी लाउंज में अब टाइम हुआ सबसे पहले कमेंट्स का। हाउस रिले का कमेंट है कि सिनफेहान did have any buzz, why they degrading their own project, it will be insulting for all the team if it not get business in cinema. Yes, you are right, Moon, drama did not give you Umayn Ahmed feel. हाँ। So ये जो आपने लास्ट वीक उमैन और अहमद सिनेमा में देखने कोई भी नहीं जाएगा। शगुफ्ता साहिद कहती है कि ड्रामा ड्रीम सीक्वेंस आर द बेस्ट, वो जो आपने उससे बात की थी। असद व्यूज हैं, वो कहते हैं कि जी मैं भागा भागा ईशा की नमाज और नमाज तरावी पढ़ के आया कि टीवी लाउंज देखूं, लेकिन टीवी लाउंज में ऐसा नहीं थे। उन्हें बहुत दुख हुआ, उनका दिल टूट। उन्होंने आपके लिए मिस यू एसन भी लिखा है। फिर इसके अलावा वो कहते हैं मून ने ठीक कहा है कि जवेरिया सऊद बिल्कुल सूट नहीं की इस ड्रामे में, इस ड्रामे को फ्लॉप भी जवेरिया ने नहीं किया है। इतने लोग हैं हमारे पास जो बेस्ट पंजाबी बोलते हैं फनी, उनमें से पता नहीं क्या उनमें से ले लेते। इस कैरेक्टर ने लास्ट टाइम एक टेलीफिल्म आई थी जिसमें निदा यासिन ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, और वो भी पंजाबी कैरेक्टर था, बट उसने भी बकवास ही किया था। ऑब्वियसली जो पंजाबी बोलते नहीं, जिनको पता नहीं पंजाबी कल्चर का, वो कैसे जी। मायरा तारिक है, वो कहते हैं द प्रॉब्लम विद उमैरा अहमद इज दैट शी इज नॉट अ स्मार्टर राइटर, शी ब्रिंग्स ब्रिलियंट कांसेप्ट एंड कन्वर्सेशन, बट एज अ होल हर स्टोरीज बिकम रेपिटेटिव एंड फ्रस्ट्रेटिंग इन द मिडल. There is an intense melodrama. Sinfian is a propaganda piece like Ahdे वफा, but Mustafa Afridi's smart writing made it interesting. बिल्कुल ऐसा, जो हमने लास्ट टाइम बोला था। ठीक है, हमाद अली में कहते हैं मैं हम तुम नहीं देखता, जस्ट रिव्यू देखने आया और सिनफियान का रिव्यू तो लाजमी देखता हूँ। ठीक है, इसके बाद वर्दा खान कहती हैं कि जहर लेहरी नाम है उनका, वो जो परिवार के वालिद, मैंने उनका इंटरव्यू भी देख लिया कर रहे हैं जी। इसके अलावा जो मेजर कमेंट है वो एक वीकेंड गेमर है, वो कहते हैं हम तुम कमाल का है ड्रामा, कुछ नहीं बहुत बेहतर है, सुनो चंदा से। इसके अलावा वो कहते हैं हम तुम इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि ओवर एक्टिंग कोई नहीं कर रहा, सिर्फ शादी पर फोकस है। ठीक है, अच्छा हमने इस तरह गजल लास्ट टाइम बोला था, इर्सा गजल उन्होंने ये भी कहा है। अच्छा, हम तुम की बहुत ज्यादा तारीफ है। इसके अलावा डॉक्टर जे हैं, वो कहते हैं डू यू थिंक दैट पंजाबी एंड पंजाबी कैरेक्टर्स आर forcefully introduced in all dramas? Previously the 70s and 80s dramas were pure Urdu and extremely entertaining like Tanhaiyan, Dhoop Kinare etc. had no Punjabi yet extremely good. ये तो हम भी कहते हैं, यही तो हम कह रहे हैं ना। अब देखें उसमें चौधरी एंड सन्स में सोहेल अहमद हैं पंजाबी वाले, अदरवाइज जो असल कॉमेडी है वो तो इर्सा गजल से आ रही है ना, तो उर्दू बोल रही हैं, तो आप पंजाबी बोले बगैर, पंजाबी की चवलियां मारे बगैर भी ड्रामे में कॉमेडी डाल सकते हैं। So these were all the comments. अब मोन की तरफ चलते हैं, मोन से पूछ लेते हैं कि जो न्यू ड्रामाज हैं वो कौन से हैं। मोन बताइए। न्यू ड्रामाज में सबसे पहले आ रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी में जी कास्ट में दानिश तैमूर और दुरीफ शाह सलीम। ठीक है। ड्रामा लिखा है रादेन शाह ने। रादेन शाह के जो पुराने ड्रामे हैं वो मैं कभी नाम नहीं सुना लेकिन अच्छे ड्रामे हैं। खुद परस्त मेरे एक दोस्त को बहुत पसंद है, वो अच्छा उनका ड्रामा है। उसके अलावा आखिर कब तक रमशा का बिल्कुल वही, वो मेरे ख्याल में उसका टॉपिक HIV के ऊपर है बिल्कुल। उसके बाद आखिर कब तक इन्होंने लिखा हुआ है, आखिर जो हम पे चला था वो बीच में चवलियां बजी थी, लेकिन ड्रामा अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था। मेरी गुड़िया उनका ड्रामा है, ये मैंने भी नहीं देखा। और एक ड्रामा है बेवफा जो जिसमें पता नहीं किसी एक्ट्रेस का कमबैक हुआ था, वो उसमें वो थी। ठीक है।
इरसागदा की जो बहन है जो भी उष्णा उष्णा शाह थी। ऑलराइट अच्छा, इसमें और नुमान इजाज भी हैं, अतीका ओडो भी हैं, और इनके जो nice, डायरेक्टर हैं nice. अहमद भट्टी हैं, जिन्होंने किसी पीटी मोहब्बत की डायरेक्शन की थी, और ये है जी आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की यानी कि ARY जी चलें, ARY के ऊपर ये ड्रामा आ रहा है। और टीजर्स आपने देखे? नहीं मैंने, हाँ मेरा ख्याल है देखे टीजर हैं इंक्लूड कर देंगे ना हाँ, इसमें। टीजर इसमें डाल देंगे। मैं तक तक हारे हारे मैं तेरे उतो तो नुमान इजाज एक बहुत वडेरा टाइप मेरा साईं टाइप। मेरा साईं टाइप, और दानिश तैमूर उनके बेटे हैं, और उसको किसी गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, बहुत ज्यादा अमीर बंदे को, वाह व्हाट अ यूनिक है ना, कितनी यूनिक स्टोरी Very है। unique. तो उसी के ऊपर ड्रामा है। ठीक है। तो Any दूसरा next ड्रामा जो है वो है मोहब्बत दीवानगी है। जी। आई डोंट नो कि हमारे ड्रामे कहाँ को जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ड्रामों का नाम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो वो दीवानगी ड्रामा जो चला था पिछले दिनों दानिश तैमूर का, उन्होंने शुरू में एक लफ्ज़ लगा दिया और एंड पे लगा दिया प्यार दीवानगी है। तो आई डोंट नो जब नाम इस तरह के रखेंगे तो ड्रामा किस तरह का होगा। इनकी राइटर है मिसबाह अली सैयद, जी जिनके पहले ड्रामास जो आ चुके हैं, इनका नाम वाकई आपने नहीं सुना होगा। एक दिल तन्हा तन्हा है, नहीं चमक दमक है, और तड़प है। ये तड़प तो देखा हुआ है, तड़प क्या हो देखा गया, हुआ है, तड़प तड़प तो पुराना अच्छी ड्रामा है। हाँ। तो डायरेक्टर इसके आबिस रज़ा है। आबिस रज़ा मुझे पसंद है। कौन सा थोड़े ड्रामा? से As person? ये एज पर्सन नहीं, एज डायरेक्टर। ओके ओके। डायरेक्ट कौन सा ये पिछले दिनों जो इसका मिनाल का ड्रामा था, वो इन्होंने डायरेक्ट किया जलन? था। हाँ, जलन। अच्छा वो है ओवर ड्रामेटिक। हाँ, ओवर ड्रामेटिक है। और ये बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, यानी कि ये जिनके भी फार ARY का मिसबा का है ड्रामा और ARY का है। इसमें है नीलम मुनीर, एक नए इंसान ऐड किए उन्होंने, शुजा असद, उसके बाद समी खान है, जावेद शेख है, और सबा फैसल है। जी इसके टीजर आपने देखे? जी इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनून है क्या ये दीवानगी है। कैसे लगे? बहुत बुरे। बहुत ही मैंने देखी है, लेकिन मुझे इस तरह लगता है फिल्मी। जिस तरह वो फिल्मी सी फील नहीं आती, वो दुपट्टे और वो भाग रही है, दुपट्टे वो उड़ खुश रहे हैं है, स्लो हाँ। मोशन में, और ये हाँ, हो रहा है, तो वो मैं हो तो रहा नहीं है। देख सकता। मैं भी नहीं, ये दोनों ड्रामे मैं नहीं देख सकता, लेकिन पहली एपिसोड देखेंगे शायद शायद देखनी कुछ, पहली देखनी पड़ेगी। पहले तो देखनी पड़ेगी। इन दोनों ड्रामों से मैं इम्प्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। वही पुराना फार्मूला है जो ड्रामों का चलता आ रहा है, अमीर लड़का गरीब लड़की, या अमीर Uniqueness विलन नहीं। लड़का और लड़की वही Alright, मासूम सी और सादा सी, जैसे नीलम मुनीर को That's दिखाया all? गया। और यही चलता है, इसीलिए ठीक है। पैसे बनते हैं। ठीक है ठीक है। खाने की स्मेल आ रही है कहीं हाँ, मुझे भी आ ऑमलेट रही है। बना रहे हैं। से। अच्छा चलो। सो ये थे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे। अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। जी। सो अरसलान, सबसे पहले आप क्लोजिंग दे दो। जी क्लोजिंग ये है कि रमज़ान चल रहा है और जाने लगा है, ईद आने वाली है, तो ईद की तैयारियां, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, कि भरपूर तरीके से करें और जितनी आप रहमतें बटोर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़े से दिन रह गए हैं, उतनी अपनी इबादत करें। यूजुअली हम ना एंड में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो एंड वाले दिन तो ज़्यादा रहमतों वाले होते हैं, ज़्यादा सवाब कमाने वाले होते हैं, तो आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें, और मेहनत तो नहीं, मेहनत ही कहेंगे, इबादत करें और अपने रब को मना लें। और that's it. मोन, आप बताइए प्लीज। मैं यही कहूँगा कि अरसलान वाली बात के रोज़े अच्छे से गुजारें, ठीक है। व्हाट हैपेंड? मुझे सामने एक शक्ल नजर आ रही है जो बिला वजह सी जा रही है। और बाकी रही बात शो की, तो शो में आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामास को लेके कैसे लगे हैं। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए, और उसमें सिर्फ आप ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा शो आपको कैसा लगता है। That's it. मेरा अपने भी यही पॉइंट्स हैं। मुझे इस तरह लगता है कि कमेंट सेक्शन आप हमें गाइड करते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू वो हमारे लिए लाइट होती है, हमें उससे पता लगता है कि शो को किस तरफ ले जाया जाए। जिस तरह आप मीनिंगफुल को बहुत सारा प्यार देते हैं, वैसे ही टीवी लॉन्च को भी देते हैं। बिल्कुल। टीवी लॉन्च को मजीद देते रहें, इसके के थ्रू हमें गाइड करते रहें, क्योंकि हमें इस तरह लगता है थोड़ा सा ज़रा लेंथी एक सेगमेंट है हमारा, तो आप हमारे साथ उसमें बने रहें। बाकी रमज़ान का मैं भी यही कहूँगा कि रमज़ान अब आधा हो चुका है, और मेरा ख्याल है 11 महीनों में से 12 महीनों में से सिर्फ एक हमें महीना मिलता है जिसमें हम लोग थोड़ा ज़रा अपनी दुनियावी चीज़ों को छोड़कर ज़रा रिलीजन के ज़्यादा करीब हो पाते हैं, तो उस मौके को फुल अवेल करना चाहिए। बाकी ये कि अपना ख्याल भी रखें। अब निस्फ रमज़ान हो गया, तो मेरा ख्याल है अब वो मेहमानों की अफ्तारियों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो जाएगा, कि आखिरी अशरे में काफ़ी उन्होंने किया होता है कि इधर अफ्तारी करनी है, उधर अफ्तारी करनी है, तो वो एक चीज़ होती है, उसको ज़रूर एंजॉय करें। अफ्तार है तो मज़े के खाने भी एंजॉय करें। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मंडे को, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे अरसलान खान और एहतशाम रमज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।